हेलो बच्चों। तो कैसे हैं? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। बच्चों, जैसे कि पता है कि आज से 2 से 3 दिन बाद आपका पेपर है। और होता क्या है ना कि जब पेपर होता है नीट का तो बड़ी डिप्रेशन, टेंशन, बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें आप लोग के साथ क्रिएट होने लगती है। और जब मैं भी तैयारी करता था तब बच्चों होता क्या था ना कि मेरे साथ भी ऐसी सिचुएशन होती थी। तो बच्चों, इसमें एक भी परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने साल भर पढ़ा है उसी को बस रिकैप कर लीजिए, कुछ नया पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जितना पढ़े हैं उसी को बार बार रिवाइज मैनी टाइम्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे साल भर सिलेक्शन लेने के लिए, बस बच्चों वैसे ही आपको करना है। और मैं भी आपके तैयारी में थोड़ा सहयोग देने के लिए आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। बस आप देखते जाइएगा, सुनते जाइएगा, आपको रिकैप होता जाएगा। और जब तक जितना हो पाएगा उतनी एनसीईआरटी मैं आज आपको रिकैप कराऊंगा। सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो एनसीईआरटी या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन इंपॉर्टेंट है और जो हाई फैकल्टी के द्वारा सजेस्टेड है, वैसे टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। जिससे क्या होता है, कुछ कुछ टॉपिक आपको पता रहेंगे तो आप अपनी चीजें मेंटेन करके चल सकते हैं। तो बस देखते जाइएगा, सुनते जाइएगा, रिवाइज होता जाएगा। अब जैसे बच्चों ये पहला पैराग्राफ है, ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको हम हटाते हैं। अब अगला आता है हमारे पास, ये हमारे हैं मेयर साहब। कौन है? मेयर साहब। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कैंपटन जर्मनी में 5 जुलाई 1904 में। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। और जानते हो इनको क्या कहते हैं? 20 डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। और इनको बेल्जॉन प्राइज मिला था 1983 में। कौन सा प्राइज? बेल्जॉन प्राइज 1983 में। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ भी रहा है एग्जामिनर तो यही पूछेगा बेल्जन प्राइज कब मिला। इसके बाद 1983 में, 1994 में ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी इन 1994, क्रैफोर्ड प्राइज 1999। और इनकी एज 100 साल जिए थे। कितने साल? 100 साल। 2004 में अर्नेस्ट मेयर साहब का निधन हो गया था। अब इसमें हम देखेंगे, ये वाला पैराग्राफ भी इंपॉर्टेंट नहीं। अब हम देखते हैं ये वाले पैराग्राफ में। पैराग्राफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में पूछ सकता हूं, डिस्क्राइब्ड मिलियन। ठीक है, तो बिटवीन 1.27 टू 1.8 मिलियन। और बच्चों कभी भी क्वेश्चन आए ये चीज जरूर याद रखना, यहां पे मिलियन है, मिलियन बिलियन हुआ और आपने नहीं देखा, टिक मार दिया, 4 नंबर तो गए ही, साथ में 1 नंबर और चले गए। ठीक है, इसके बाद हम अगला देख रहे हैं। अगला हमारे पास पेज नंबर है नॉमनक्लेचर को लेके। जब प्रोसेस ऑफ नॉमनक्लेचर को लेके, नॉमनक्लेचर का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज के लोकल नेम होते हैं। अब जैसे होता है क्या है, आम को हमारे कहीं बोलते हैं अमिया, कहीं बोलते हैं शाह, कहीं कुछ बोलते हैं। इसी तरह हुआ क्या कि वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर हम ऐसे लोकल नेम लेंगे तो कभी उसका एक डिस्क्राइब्ड नेम तो आ ही नहीं पाएगा ना। तो उन्होंने साइंटिफिक नेम लेके आए। जैसे जूलॉजी में क्या लेके आए? जूलॉजी के लिए एक ब्रांच बना दी। कौन सी ब्रांच बनाई? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमनक्लेचर। और बॉटनी के लिए क्या बनाई? ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमनक्लेचर। इसी तरह जैसे लोकल केमिकल नेम थे उनको कर दिया IUPAC, IUPAC में उनको रख दिया। अब हम यहां देखेंगे कि ICBN। अब बच्चों बस आपको ये याद रखना है, फॉर आए और ICZN में ऑफ आए, 2 चीज आप याद रखिएगा। ICZN में ऑफ, ICZN में ऑफ, इसमें फॉर। ये चीज जरूर याद रखना बच्चों कि ICZN में ऑफ और इसमें फॉर। बट आप लोग कहेंगे 2022 में क्वेश्चन आया था उसमें था ऑफ। अब बच्चों अगर उसमें ऑफ की जगह, अगर फॉर दूसरे ऑप्शन में लिखा होता तो हम सुटेबल करते फॉर को। अब इसके बाद अगला पेज नंबर अपने पास आता है ये। अब इसमें देखते हैं हम, लीनियस साहब ने बायोनॉमियल नॉमनक्लेचर दिया था। कौन साहब ने? लीनियस साहब ने बायोनॉमियल
नॉमेनक्लेचर दिया था, उन्होंने क्या बोला था कि किसी भी साइंटिफिक नेम में दो चीज होती हैं। क्या होती हैं? दो चीज होती हैं। पहली चीज क्या होती है? जेनेरिक नेम। पहली चीज क्या होती है? जेनेरिक नेम। दूसरी चीज क्या होती है? स्पेसिफिक एपिथेट। दस दिस सिस्टम प्रोवाइडिंग नेम टू कंपोनेंट, दिस इज कॉल्ड बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर। और इसके कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल्स क्या? बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली बच्चों हमेशा बायोलॉजी में अगर क्वेश्चन गलत हुए, जनरली, मोस्टली, रेयरली, बच्चों बिल्कुल ध्यान दिया करो कि जनरली है, रेयरली है, मोस्टली है, क्या चीज दिया है। अगर जनरली दिया है तो इसमें जनरली देखें तो बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली, क्या दिया है? जनरली। मैं इसको पूरा गाढ़ा गाढ़ा बंद किए दे रहा, ये क्या है? जनरली। क्या है? जनरली। लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स, दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव देयर ऑरिजिन। दूसरा रूल क्या है? द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस व्हाइल सेकंड कंपोनेंट डिनोट द स्पेसिफिक एपिथेट। तीसरा क्या है? बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, जब इनको हाथ से लिखना सेपरेटली, कैसे करोगे? अलग अलग अंडरलाइन, सेपरेटली मैंगी, फेरा इंडिका सेपरेटली, इंडिका सेपरेटली अंडरलाइन करके लिखना बच्चों, ठीक। अगला अपने पास पेज नंबर, चौथा रूल भी देख लीजिए। चौथा रूल हमारे पास क्या कहता है कि द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर व्हाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर। फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल लेटर में और स्पेसिफिक एपिथेट को हमेशा स्मॉल लेटर पे लिखते हैं। अब अगला पेज नंबर आता है अपने पास टैक्सोनॉमी। आपको पता ही होगा टैक्सॉन, बच्चों टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और टैक्सॉन प्लूरल होता है इसका, ठीक है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इसमें केवल एक ही क्वेश्चन आ सकता है, आएगा भी तो आएगा, क्योंकि 2019 से जो ये एनसीईआरटी हमारी 92 पेज ओवरऑल कम हुए 11th एनसीईआरटी में, और पहले यूनिट से क्या हुआ है, ये वाले उससे 5 पेज कम हुए हैं। तो बच्चों होता क्या है ना कि मैंने 3 सालों का प्रीवियस ईयर उठा के देखा तो ये पाया कि यार पहली यूनिट से क्वेश्चन मोस्टली आता था 2 से 3, पिछली बार भी 2 ही क्वेश्चन आया। तो मैंने ये चीज पाया बच्चों। तो होगा क्या ना कि अगर चैप्टर कम हुए ऑब्वियसली तो क्वेश्चन आएगा। और ये समझ लीजिए कि पहली यूनिट से 5 क्वेश्चन आने हैं। कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन बच्चों। तो इसलिए इसको एकदम ध्यान से, और आएगा क्या मैंने अभी आपको बताया, बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर, जीनस एपिथेट, जो भी होगा सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, जनरली वर्ड्स ध्यान देके लिखेंगे। इसके बाद आईसीबीएन, आईसीजेडएन, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। 2 चीज होती हैं, जेनरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट। बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर में बताया गया, अर्नेस्ट मेयर साहब 2004 में उनकी मृत्यु हो गई थी और बेल्जॉन प्राइज मिला था, और इसके बाद उनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहते हैं। अब बच्चों अगला हमारे पास है पेज नंबर, बच्चों जो इंपॉर्टेंट पेज नंबर है मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, आप लोग एक भी डिस्प्रेस ना होइएगा। और मैं जो पेज नंबर आपको बताऊंगा पेपर में मैं ज्यादा 70-77 क्वेश्चन, क्योंकि यार एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी से ही आएगा भाई, इधर उधर से तो आ नहीं जाएगा। तो 50 से 55 क्वेश्चन की जिम्मेदारी तो मैं लेता हूं, और मैं जो पढ़ाऊंगा उससे 50 से 55 क्वेश्चन आएंगे। मैं जितने टॉपिक बताऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ाने की वीडियो आप यूट्यूब में स्क्रॉल करोगे तो बहुत यूट्यूब में स्क्रॉल करके वीडियो आपको एनसीईआरटी पढ़ाने वाली मिल जाएगी, और आप पढ़ लोगे और साल भर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है। तो इसलिए बच्चों अब आपको लास्ट टाइम है, आपको वो चाहिए जो आपका एकदम इंपॉर्टेंट, और पैराग्राफ वाइज मैं आपको बताऊंगा। और बच्चों दावा करता हूं शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहना, आप लोग बहुत कुछ कर जाओगे। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अब इसमें देखेंगे ऑर्डर क्या होता है, ठीक बच्चों। ऑर्डर हम इसमें देखते हैं, आपको मैं दिखाता हूं। पहले तो आइए ये टेबल कर ले। अब ये समझिए बच्चों, इसमें आप अपनी एनसीईआरटी अगर हो आपके पास, उसमें इसमें आप 10 टिक लगा लीजिए, 10। अब पूरे 10 टिक, अगर इससे क्वेश्चन नहीं आए तो बताइएगा, क्योंकि इस बार क्वेश्चन मैं ये भी बता दूं, या मैंगो का साइंटिफिक नेम पूछ सकता है, या पोएसी पूछ सकता है, या पोल्स पूछ सकता है, एंजियोस्पर्म में भी पूछ सकता है। अब बच्चों मैं एक बार इसको रिकैप करा दूं, ये टेबल अब मोर इंपॉर्टेंट टेबल है, लिविंग वर्ड की सबसे इंपॉर्टेंट टेबल ये है।
मैन का होमोसैपियंस बायोलॉजिकल नेम, जीनस होमो, फैमिली होमिनिडेई, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया, फाइलम एंड डिवीजन कॉर्डेटा। फाइलम डिवीजन आपको बता दूं, अगर एनिमल हुआ फाइलम, वो प्लांट्स हुआ डिवीजन, एनिमल हुआ फाइलम, प्लांट्स हुआ डिवीजन, एनिमल हुआ फाइलम, प्लांट्स हुआ डिवीजन। हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, जीनस मस्का, फैमिली म्यूसिडेई, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, फाइलम एंड डिवीजन आर्थ्रोपोडा। मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा, फैमिली एनाकार्डियेसी, ऑर्डर सेपिनिडेल्स, क्लास डाइकोटिलिडन, एंजियोस्पर्म। व्हीट ट्राइटिकम एसटाइवम, व्हीट ट्राइटिकम एक्सटाइवम, ट्राइटिकम, फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएल्स, क्लास मोनोकोटिलिडन, फाइलम एंजियोस्पर्म। बच्चों कभी भी फैमिली आएगी एसीई, ऑर्डर आएगा एएलएस, पॉलीमोनेल्स, पॉलीमोनेल्स। बच्चों कॉमन नेम एक बार वापस मैं रिकैप करा दे रहा हूं टेबल आपको, और मैं दावा करता हूं इस टेबल से क्वेश्चन आएगा। मैन बच्चों ये ना कहिएगा कि नीट का पेपर मेरे हाथों में है, ये नहीं है, लेकिन मैं इतना दावा करता हूं कि ये टेबल से क्वेश्चन, क्योंकि होता क्या है ना बच्चों, जब एनटीए बहुत बार क्वेश्चन नहीं पूछता है तो फिर वो वही चीजें पूछता है। जैसे 2023 में रिकैप करवा दिया था एक बार इसने ट्राइटिकम एसटाइवम को, तो इसलिए मैं इस दावे पे बोल रहा हूं। एक बार हम टेबल और देख ले रहे हैं। मैन होमोसेपियन, होमो, जीनस होमो, फैमिली होमिनिडेई, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया, फाइलम डिवीजन कॉर्डेटा। हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, जीनस मस्का, फैमिली म्यूसिडेई, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, फाइलम डिवीजन आर्थ्रोपोडा। कॉमन नेम मैंगो, बायोलॉजिकल नेम मैंगीफेरा इंडिका, जीनस मैंगीफेरा, फैमिली एनाकार्डियेसी, ऑर्डर सेपिनिडेल्स, क्लास डाइकोटिलिडन, फाइलम एंड डिवीजन, डिवीजन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म व्हीट का भी, ट्राइटिकम एसटाइवम बायोलॉजिकल नेम, ट्राइटिकम जीनस, फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएल्स, क्लास मोनोकोटिलिडन। मैंगो का डाइकॉट, व्हीट का मोनोकॉट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में देखेंगे। समरी से एक बार समरी आप रिकैप कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था अरिस्टोटल साहब ने। अरिस्टोटल साहब ने बताया था प्लांट को अलग डिवाइड किया था, एनिमल को अलग डिवाइड किया था। एनिमल को प्रेजेंस ऑफ ब्लड के हिसाब से डिवाइड किया था, उनको हर्बसब्ट्री के हिसाब से डिवाइड किया था, ठीक है। इसमें मेन जो है उसमें हम देखेंगे आर.एच. विटेकर साहब को। किसको देखेंगे? आर.एच. विटेकर साहब को। आर.एच. विटेकर साहब ने क्या किया था? उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, और उनके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था? उनके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का बेसिक था सीपीएमटीआर। सीपीएमटीआर सेल स्ट्रक्चर, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। सेल ऑर्गेनाइजेशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन। पहले बच्चों ये टेबल देखें, कैरेक्टरिस्टिक जो साहब ने 5 किंगडम दिया था उनकी कैरेक्टरिस्टिक पहले देख लीजिए। ये लिखा आर.एच. विटेकर साहब ने 1969 में प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वर नेम्ड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। gives a comparative account of different characteristic of the 5 kingdom। बच्चों ये टेबल देख लो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, ये टेबल देख लिए, ये समझिए आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की मोर देन 50% चीजें पढ़ ली। आइए बच्चों देखता हूं मैं। कैरेक्टर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। सेल टाइप प्रो यू प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। मोनेरा प्रो, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, यूकैरियोट। सेल वाल नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड अमीनो एसिड। प्रोटिस्टा में कुछ में सेल वाल होती है, कुछ में सेल वाल नहीं होती है। अब फंजाई में भैया काइटिन की सेल वाल बनी होती है। और मैं बता दूं फंजाई का रिप्रोडक्शन, फंजाई की सेल वाल का क्वेश्चन आ सकता है इस बार। फंजाई प्रेजेंट विथ काइटिन, प्लांटी प्रेजेंट सेलुलोज। एनिमेलिया में एब्सेंट होती है, सेल वाल एनिमेलिया में एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, मोनेरा में एब्सेंट, बाकी बच्चों में प्रेजेंट। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर, मल्टी सेलुलर, लूज टिश्यू ऑर्गन सिस्टम। मैंने बताया बच्चों मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। आगे पढ़ेंगे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटियलमेंथिड, एस्केलमेंथिड, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। इसमें जो होगा उसका पेज नंबर पुरानी एनसीईआरटी पेज नंबर 60 में जाके रिकैप कर लीजिएगा पूरी टेबल। और एनिमल किंगडम का क्वेश्चन अगर आया तो वहीं से आएगा, और आएगा क्वेश्चन
क्वेश्चन तो एग्जाम्पल से आएगा। बाकी एनिमल किंगडम में कुछ मत पढ़ना, और बाकी अभी जो पढ़ाना होगा मैं यहाँ, आपका भाई खड़ा है यहाँ पढ़ाएगा आपको। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉपिक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक। बच्चों अंडरलाइन कर लो, इसको भर लो, एनसीईआरटी में इसको अंडरलाइन कर लो। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी कौन दिखाता है? मोनेरा। मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। मैंने क्या बोला है? यूनिसेलुलर आ सकता है या प्रोकैरियोटिक आ सकता है। इसमें मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी दिखाता है ये। यही क्वेश्चन आ गया कि मैक्सिमम मल्टीसेलुलर, हेट्रोट्रॉपिक, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। बच्चों क्या ठोकोगे? हेट्रोट्रॉपिक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक। आई बात समझ में? अब अगला पेज नंबर, ज्यादा टाइम नहीं अपने को लेना, अपने को आराम आराम, अब बस ये इतना करना है ना अपने को कि चीजें रिकैप हो जाए। क्योंकि यार एनसीईआरटी लेके मैं बैठ जाऊंगा 9 घंटा 10 घंटा 11 घंटा आपको पढ़ाऊंगा, आप लोग भी बोर होगे और मैं तो बोर होऊंगा ही। क्योंकि पढ़ाने मुझे मजा आता है, ऐसा नहीं कि मैं बोर हो जाऊंगा, लेकिन बच्चों होता क्या ना कि फिर ज्यादा टाइम तो बचा नहीं है। केमिस्ट्री में भी टाइम दो, फिजिक्स में भी टाइम दो। अब बस इसमें ये याद रख लो, मोनेरा में बैक्टीरिया आर दी sole member of kingdom Monera. Bacteria are sole member of kingdom Monera. They are most abundant microorganism. Bacteria occurs almost everywhere. 100 of bacteria present in handful of soil. Live in extreme habitat. Bacteria are group. बच्चों ये याद रख लेना, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में भी है। और जब कोई चीज एनसीईआरटी में 1 से 2 बार आ जाती है ना, तो बच्चों मैं इतना दावा करता हूं कि क्वेश्चन एनसीईआरटी नीट पूछ लेता है। और नीट ने पिछले साल नहीं पूछा होगा, 2022 में नहीं, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है बैक्टीरिया। और जाता क्या है यार अपने को पढ़ने में, इसको बैक्टीरिया कोकाई, बैसिलाई, स्पाइरुलम और ये विब्रियो कॉमासेप्ट पढ़ लो। बैक्टीरिया ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर शेप। किसके आधार पर? शेप के आधार पर बैक्टीरिया को बांटा गया। द स्पेरिकल कोकस, कोकाई, स्पेरिकल कोकस प्लूरल में कोकाई, रॉड शेप बैसिलस प्लूरल में बैसिलाई, कॉमा शेप विब्रियो, कॉमा शेप विब्रियो, स्पाइरल शेप स्पाइरुलम, स्पाइरुलम शेप स्पाइरल, स्पाइरल शेप स्पाइरुलम, स्पाइरल शेप स्पाइरुलम, कॉमा शेप विब्रियो, कॉमा शेप विब्रियो, रॉड शेप बैसिलस, स्पेरिकल शेप कोकस, स्पेरिकल शेप कोकस। थ्रू द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर के कारण ये वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। भैया कौन वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर? भैया मोनेरा की बात है हो रही है, ठीक है। और ये मत भूल जाना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बता चुका हूँ। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इन मोनेरा में दिखाई जाती है। न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, ऑटोट्रॉपिक भी, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, जितना बोल पाओ उतना बोल लेना। और एनसीईआरटी की टेबल बायोलॉजिकल वाली याद कर लेना बस बच्चों। आर्कीबैक्टीरिया, इसको याद कर लो। आर्कीबैक्टीरिया, द बैक्टीरिया सिंस लाइव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिtat सच एज स्ट्रीम साल्टी एरियाज हेलोफिल्स। स्ट्रीम और साल्टी एरियाज में रहेंगे हेलोफिल्स, स्ट्रीम साल्टी एरियाज में हेलोफिल्स, हॉट स्प्रिंग थर्मल थर्मेस्डोफिल्स, मार्सी एरियाज में मेथेनोजन्स। आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग सेल वॉल स्ट्रक्चर। दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल। अब पता है बच्चों इनका सेल वॉल स्ट्रक्चर क्यों? कुछ रहता है यार ठंडा पानी में, कुछ रहता है गर्म पानी में। अरे बच्चों साफ साफ ये बताओ ना, जब आपको गर्मी लगती है तो आप टी शर्ट पहन के घूमते हो, बनियान पहन के घूमते हो। चचा लोगों को देखो बनियान पहन के घूमते हैं। और जब ठंडी लगती है उन्हीं चचा लोगों को देखो बोरा भी पा जाए तो बोरा भी ओढ़ लेते हैं। आई बात समझ में? Their survival stream condition methanogens are present in the gut of several ruminant animals such as cows, buffalo. They are responsible for production of methane biogas, methane CH4 को बायोगैस। और इसके अलावा मेथेन बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए आर्कीबैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है। यू बैक्टीरिया में बात कर लेंगे हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया की। हेट्रोसिस्ट होती है, हेट्रोसिस्ट को हेट्रोसिस्ट एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है। बच्चों बस देखते जाना, मैं खड़ा हूं और पूरा रिवाइज करवा के ही उठूंगा। और आज नहीं हुआ कल कराऊंगा, जब तक कहोगे तब तक कराऊंगा। ये नहीं कि 5 तारीख के बाद कराऊंगा, ये चीज ना सोच लेना। 5 तारीख के बाद थोड़ी होता है रिवीजन, तब तो आप लोग फिर। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया, सब मेरे स्टूडेंट जाएंगे मेडिकल कॉलेज। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया, different eubacteria or true bacteria, they are characterized by the presence of the rigid cell wall cyanobacteria। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। लाओ भैया मैं तुम्हें साइनोबैक्टीरिया के बारे में और चीजें बता दूं ना, बता दूं, बोलो ना, बोलो ना। साइनोबैक्टीरिया के बारे में और चीज बता दूं, बोलो जल्दी, जल्दी बोलो भैया जल्दी। साइनोबैक्टीरिया जानते हो क्या होता है?
पता है, इसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया को जानते हो बच्चों, क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। और इसके मिक्सोफाइसी भी होता है। क्या होता है? मिक्सोफाइसी। आई बात समझ में? क्या होता है? मिक्सोफाइसी। और इसको क्या कहते हैं? सबसे पहले जो पिगमेंट आए थे क्लोरोफिल वाले, वो हमारे साइनोबैक्टीरिया में आए थे। और बच्चों यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लो थोड़ा। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया। ये ना सोचना कि मैं हर चीज पढ़ा रहा हूं, वो पढ़ा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, जो आएगा। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। दावा ये भी नहीं करता हूं कि आप लोग मेरे पास 5 तारीख को कमेंट करो कि तुम ए मास्टर तुमने जो जो चीज बताई थी वो नहीं आया। भैया ये बता दूं, जितनी चीजें बताऊंगा उससे जरूर फंसेगा, पूरा नहीं तो 50 से 60% फंसेगा। और 60% भी फंस गया, 6 × 4 कर लो, 240 की मैं बायो आपको दे दूंगा। और आती 360 की है। दावा इतना ही करो जितना पूरा कर दूं आपके लिए। There are thousands of different eubacteria or true bacteria. They are characterized by the presence of rigid cell wall and if motile, if aplasm, the cyanobacteria also referred as blue green algae. इसमें क्वेश्चन आ सकता है साइनोबैक्टीरिया आल्सो रिफर्ड एट, तो बीजी है। अरे यार मम्मी के प्यारे होते हो, मम्मी कभी बोलती हैं गोलू, कभी बोलती हैं मोलू, सोलू, छोटू, मोटू, कुछ भी बोलती रहती है ना। तो उसी तरह साइनोबैक्टीरिया भी अपने मोनेरा का बहुत प्यारा है, तो इसलिए इसको कभी ब्लू ग्रीन एल्गी बोल देते हैं, कभी ये मिक्सोफाइसी बोल देते हैं, कभी ये क्लोरोफिलेक भी इसी से आया था। इसके बाद O2 जो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, सब सारा जितना था इसी ने दिखाया था। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेसिस। साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल भी हो सकता है, फिलामेंटस भी हो सकता है, फ्रेश वाटर मैराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गी में पाया जाता है। इनकी कॉलोनी जो होती है जनरली सराउंडेड बाय द जिलेटिनस सीड। दे आर ऑफन फ्रॉम ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर। और जानते हो ये पॉल्यूटेड वाटर में ब्लूम्स भी क्रिएट कर देते हैं। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन स्पेशलाइज्ड सेल। इसके कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनके अंदर एक स्पेशलाइज्ड, मैंने बताया ना हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट में स्पेशलाइज्ड सेल होती है। हेट्रोसिस्ट जो होती है स्पेशलाइज्ड सेल होती है फॉर N2 फिक्सेशन के लिए। बट बच्चों एक चीज ये याद रखना, हेट्रोसिस्ट को हम बायोलॉजिकल इडिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल इडिग्मा। क्या कहते हैं? जानते हो क्यों कहते हैं बायोलॉजिकल? इसका स्ट्रक्चर जो है यार बड़ा कंट्रोवर्शियल इसका स्ट्रक्चर है, बायोलॉजिकल इडिग्मा। इसका स्ट्रक्चर तो बड़ा कंट्रोवर्शियल है यार। कभी कभी कुछ लोग तो कहते हैं कि ये N2 फिक्सेशन करता है, कभी कभी लगता है कि यार मतलब ऐसा ये रिप्रोडक्शन भी करती होगी हेट्रोसिस्ट सेल, हेट्रोसिस्ट की सेल रिप्रोडक्शन भी करती होगी, तो इसलिए इसको बायोलॉजिकल। और बायोलॉजिकल इडिग्मा उसको कहते हैं ना जिसमें कोई भी कंट्रोवर्सी आ रही है, उसको बायोलॉजिकल इडिग्मा कहते हैं। अब जैसे इसमें हेट्रोसिस्ट पाई जाती है नॉस्टॉक और एनाबीना में। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज द नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमीनो एसिड यूज द रिलीज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमीनो एसिड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। अब बच्चों इसको ना देखो, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया आ जाओ तुरंत। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट एबंडेंट। मोस्ट आया बच्चों, ये चीज याद रख लो, कहीं कहीं मोस्ट हो ये चीज हमेशा अंडरलाइन कर लिया करो। क्वेश्चन कभी भी सॉल्व करना बच्चों, इनकरेक्ट, करेक्ट कुछ भी लिखा हो उसको सीधे मारो अंडरलाइन, इनकरेक्ट को नीचे मारो अंडरलाइन, आपका क्वेश्चन आधा तैयार हो गया। कैसे तैयार हो गया? आपको ये तो क्लियर हो गया ना कि इस क्वेश्चन में हमको इनकरेक्ट बताना है कि करेक्ट बताना है। तो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर मोस्ट एबंडेंट इन द नेचर, द मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, मैनी ऑफ देम सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। मतलब ये जो ह्यूमन अफेयर्स में भी दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड। अरे दूध से दही बनाना, दही से दूध नहीं, दूध से दही बनाना। लैक्टोबैसिलस, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस रूट्स होती है, लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, सम आर पैथोजेंस। और कुछ जो होते हैं ना, कुछ होते हैं हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, पैथोजेंस भी होते हैं। जैसे हमारे अंदर क्या कराते हैं, कॉलरा, टाइफाइड, टिटनस, सिट्रस सैंकर कराते हैं। किसके अंदर? ह्यूमन के अंदर। बैक्टीरिया जो होते हैं ये कुछ ये कभी करा देते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग की क्रॉप्स में फॉर एनिमल्स एंड पेट्स, इसमें जो होता क्या है ना, कुछ ये डैमेज भी कर देते हैं। जैसे कॉलरा, टाइफाइड, टिटनेस, सिट्रस सैंकर आर वेल नोन एज डिसीज कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस, ये बैक्टीरिया जो रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन एक बार बैक्टीरिया का भी देख लीजिए। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय द फिजन, समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर। दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम बैक्टीरियम। अब माइकोप्लाज्मा के बारे में देख लीजिए। माइकोप्लाज्मा के बारे में होता क्या है ना कि क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि इसको जानते हो माइकोप्लाज्मा को और क्या कहते हैं? देखो अभी फिर माइकोप्लाज्मा बताऊंगा, आपको अपने मन से पता चल जाएगी कर क्या रहा है। माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिजम्स दैट कंप्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल। लैक ऑफ सेल वॉल, अगर लैक ऑफ सेल वॉल आया
सीधे मार देना माइकोप्लाज्मा में बिना आंख खोले, आंख बंद किए मारना। दे यार पढ़ नहीं पाओगे क्वेश्चन आंख बंद करके। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब जानते हो इनको क्या कहते हैं? एक बार आया था 0.3 माइक्रोन फिल्टर साइज से जो पासेस थ्रू कर जाए, माइकोप्लाज्मा के लिए क्वेश्चन आया था। माइकोप्लाज्मा की एक वैरायटी होती है पीपीएलओ। वो जानते हो कहाँ मिला था? ये जो कैटल होते हैं, कैटल के प्लूरल फ्लूइड में पाया गया था। पीपीएलओ प्लूरोमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म पाया जाता। पीपीएलओ प्लूरल फ्लूइड उनके मतलब जो उनके अंदर प्लूरल फ्लूइड था उसमें पाया गया था कैटल के, तभी उसको पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा की एक वैरायटी होती है या उसको माइकोप्लाज्मा के अंदर रीड किया जा सकता है। अब बच्चों माइकोप्लाज्मा को जानते हो और क्या कहते हैं बच्चों? जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। आंख बंद करके अगर आ जाए जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, माइकोप्लाज्मा लिख देना और सही हो जाएगा। अब बच्चों आ जाओ किंगडम प्रोटिस्टा में। किंगडम प्रोटिस्टा एक ऐसा मतलब ये है किंगडम जिसकी यार बाउंड्रीज नहीं डिसाइड हो पाई, इसकी बाउंड्रीज नहीं डिसाइड हो पाई। जैसे बहुत लोग होते हैं वो डिसाइड ही नहीं कर पाते मुझे किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, किससे बोलना है, किससे नहीं बोलना। वो सोचते सब जगह मुंह मारो, दो नाव में पैर रखते हैं फिर बीच में जाके नाली में गिर जाते हैं। Kingdom Protista. All single-celled eukaryotic placed under Protista, but the boundaries of this kingdom are not well defined. What may be a photosynthetic protistian to one biologist may be a plant. एक कह रहा है, एक साइंटिस्ट आ गया ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन है और दूसरा बायोलॉजिस्ट कह रहा है ये नहीं भैया ये पौधा है। इन दिस बुक वी इंक्लूड थ्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोआन्स अंडर प्रोटिस्टा। क्या क्या चीज पढ़ेंगे? क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड and protozoans under protista. Member of protista primarily aquatic. This primarily aquatic dealing with plant, animals and fungi. Being eukaryotic, the protistian cell body contains a well defined nucleus and other membrane bound organisms. Some have flagella and cilia. प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस कैसे करता है? एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। आओ भैया क्राइसोफाइट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, उतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं लेकिन डायटेमियस अर्थ के कारण इसको थोड़ी बोल दिया गया है, ग्रिटी होने के कारण। और सॉइल जो चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन के इसका क्वेश्चन आ जाता है कि चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन कौन होता है, तो भैया साफ साफ लगा देना क्राइसोफाइट्स में जो भी होगा डाइटम्स वो चीफ प्रोड्यूसर हो जाएगा। डाइटम या क्वेश्चन कई टाइप्स के आ जाते हैं कि चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, डाइटम्स, ये वर्ड्स दे दिया, ये आ गया क्वेश्चन। तो बच्चों कभी क्वेश्चन में शर्माना नहीं, जो आता हो क्राइसोफाइट्स, डाइटम्स आर दी चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। आओ इसको पूरा पढ़ लो यार एक बार, क्या जाता है अपना। द ग्रुप्स ऑफ इंक्लूड डाइटम्स एंड गोल्डन एल्गी। इसके अंदर डाइटम्स आते हैं और गोल्डन एल्गी आते हैं, डिस्माइट्स कहते हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर वेल एज मैराइन एनवायरनमेंट। मतलब ये फ्रेशो में पाए जाती हैं और मैराइन में भी होते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट प्रेसिवली इन वाटर करेंट्स। प्लैंकटन मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। बहुत सारे जो मोस्ट ऑफ देम होते हैं ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। इन डाइटम द सेल वॉल फ्रॉम थिन ओवरलैपिंग सेल्स। सोप बॉक्स होता है, साबुन भरे ऊपर से बंद कर दिए, सोप बॉक्स। These walls are embedded with silica and thus walls are indestructible. Or diatoms have left behind large amount of deposit habitat, the accumulation over the billions of years as diatomeous earth. ठीक, ये याद रख लेना। और बच्चों में एक बार देखो बहुत गोचा पाची हो गई, इसमें जो लाइन याद रखना वो बस उतना याद रखना आप, और ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। डायटेमियस अर्थ वाला इतना कर लेना, ठीक है, इतना कर लेना, और डाइटम इतना कर लेना। और ये सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग एंड ये जो ग्रिटी नेचर के कारण इसकी सॉइल को पॉलिशिंग और फिल्ट्रेशन ऑयल्स एंड उसमें करते हैं, और इंक्लूड इसमें ये होता है। बस इतनी चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक। अगला है अपने पास किंगडम क्राइसोफाइट्स का ही मतलब किंगडम प्रोटिस्टा का दूसरा है डाइनोफ्लैजेलेट। डाइनोफ्लैजेलेट में ज़्यादा कुछ नहीं याद करना होता है, इसकी स्टिफ सेलुलोजिक जो प्लेट बना है ये लिखा है, बस बच्चों इतना याद कर लेना। दे हैव टू फ्लैजेला, वन लाइन्स लॉन्गिट्यूडली एंड अदर ट्रांसवर्सली। और इसके बाद रेड टाइड, रेड डाइनोफ्लैज, अदर मराइन एनिमल्टिक टॉक्सिन्स होता है, रिलीज करता है। बस इतना बच्चों सी एपियर राइट, इतना आप यहाँ से लेके यहाँ तक का बस इतना पढ़ के चले जाइएगा, और जो मैं कह रहा हूँ बच्चों उतना करके चले जाइएगा। ये समझ लीजिए, भरोसा करिएगा, आप बहुत अच्छा करोगे पेपर में। जानते हो होता क्या है ना कि आप लोग एकदम डिफ्रेस्ड हो जाते हो लास्ट टाइम पे, और लास्ट टाइम पे बिल्कुल डिफ्रेस्ड होने की जरूरत नहीं। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं ना,
राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। अरे राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। दरिया से क्या पूछते हो ये नीर कहां तक जाएगा। और दरिया से क्या पूछते हो ये नीर कहां तक जाएगा। उठा धनुष और खींच डोर, उठा धनुष और खींच डोर, लगा निशाना मंजिल का। उठा धनुष और खींच डोर, लगा निशाना मंजिल का। बाकी बाद में देख लेंगे तीर कहां तक जाएगा। बाकी बाद में देख लेंगे तीर कहां तक जाएगा। बच्चों कभी डिप्रेस ना होना, ठीक है। मैं हमेशा यही कहता हूं बच्चों। एक चीज बताऊं, जीवन में कभी कभी ऐसा मोड़ आ जाता है ना कि आप लोग तैयारी करते करते 4 साल 5 साल हो जाता है, फिर परेशान हो जाते हैं अंदर से। कभी बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। अच्छा आप लोग ये बताओ, क्या इसके पहले कभी सोचे थे कि अगर डॉक्टर नहीं बना तो मेरा जीवन नहीं होगा। यार ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कोटा में सुसाइड हुई, मैं गया था देखने, कोटा भी गया मैं, मुझे बड़ा दुख हुआ। भीड़ लगी थी, उसके गार्जियंस रो रहे थे और काफ़ी गलत लग रहा था। तो बस यही चीज़ है ना बच्चों की, आराम से एकदम स्मूथली पढ़िएगा। लास्ट टाइम है, बिना किसी डिप्रेशन तनाव के एकदम आराम आराम पढ़े। साल भर पढ़े होंगे रिजल्ट अच्छा आएगा, नहीं पढ़े होंगे रिजल्ट आपको मालूम होगा। पता सबको होता है कि हमने साल भर किया क्या है, साल भर क्या नहीं किया है, तो उसी का रिजल्ट आपको मिलेगा। अब आप सोचो कि हम 3-4 दिन में बड़ा बड़ा वीडियो देख के कुछ कर लेंगे। बच्चों ऐसा होता है ना तो बहुत चमत्कार को नमस्कार कभी नहीं होता। 65 साल में KFC का बना था वो मालिक, 65 साल। और उसी के सेकेंड हैंड जोड़ेंगे ना 17 साल में मार्क जुगरबर्ग ने फेसबुक दी थी। दोनों सीन अलग है, क्योंकि उसने 17 साल में अपना ध्यान कंसंट्रेट कर लिया था, उसने 65 साल में अपना ध्यान कंसंट्रेट। तो बस यही चीज़ है, आप जिस साल सीरियस हो गए उसी साल सेलेक्ट होकर मेडिकल कॉलेज के अंदर हो जाओगे। और बाकी मैं वादा करता हूँ ये वीडियो देखिएगा लास्ट तक। इससे वीडियो बस से मैं नहीं दावा करता हूँ मैं पूरी NCERT कर लूँगा, लेकिन वीडियो बस से जितना होगा उतने क्वेश्चन देखिएगा। उससे वीडियो से आप कहेंगे हाँ सर आपने एकदम राइट बोला था, 4 से 5 से 10 जितने भी मैं करा लूँगा उतने क्वेश्चन आए हैं सर। और मैंने मैक्स जितने भी क्वेश्चन भी कराता जा रहा हूँ, मेरे क्वेश्चन आप सुनते जाइएगा बस, ठीक। आइए अब बात करते हैं यूग्लेनोइड्स की। ज़्यादा बात करने का समय नहीं है अपने पास, क्योंकि यूग्लेनोइड्स यूग्लिना से इस बार क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब इस मेरी बात ध्यान लो, यूग्लिना से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक। यूग्लियोनाइट्स को पूरा पढ़ के चले जाना, यूग्लिनस क्वेश्चन आ जाएगा। स्लाइम मोड्स में डिकम्पोजर्स होते हैं, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। अंडर सुटेबल, ये याद रख लो यार, अंडर सुटेबल कंडीशन में दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम और विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडी bearing spores at their tip. The spore possess true walls. They are extremely resistant and survive many years even under adverse condition. Adverse condition को जानते हो? एडवर्स कंडीशन को और जानते हो क्या कहते हैं? पेरिनेशन। जब कोई चीज़ कैसी भी रहने के लिए, मतलब उसको किसी भी इन्वायरमेंट में रहने के लिए, किसी भी तरह की कंडीशन को झेलने के लिए अपने ऊपर वो हो जाती है तो उसको पेरिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पेरिनेशन। क्या कहते हैं? पेरिनेशन कहते हैं। अब जानते हो स्पोर डिस्पर्जल, क्या स्पोर डिस्पर्जल, और क्या आ जाएगा? जिम्नोस्पर्म में स्पोर डिस्पर्जल होता है। इसके अलावा कहाँ होता है? तो आंसर तुरंत लगा देना, स्लाइम मोल्ड्स में स्पोर डिस्पर्जल इसमें बताया गया है, ठीक है। अगला है अपने पास प्रोटोजोआंस। प्रोटोजोआंस में प्रोटोजोआंस के टाइप्स पढ़ लीजिएगा। अमीबोइड प्रोटोजोआंस, सिलिएटेड प्रोटोजोआंस, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस। अमीबोइड प्रोटोजोआंस, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस, सिलिएटेड प्रोटोजोआंस और स्पोरोजोआंस। क्या पढ़ लेंगे? इतना पूरा पढ़ लीजिएगा। अमीबोइड प्रोटोजोआंस, लाइए मैं आपको पढ़ा दूं। अमीबोइड, ciliated और flagellated. Amoeboid protozoans, these organisms live in fresh water and sea water, moist soil, and they move and capture. They prey putting. सूडोपोडिया पाया जाता है इनपे, इसी से प्रे को पकड़ लेते हैं। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस में क्या होता है? जब मेंबर्स ऑफ दी फ्लैजिलेटेड की एक बात और याद रखिएगा, इसमें न्यूक्लियस वाली बात याद करिए। माइक्रो और माइक्रो दो प्रकार का न्यूक्लियस पाया जाता है। स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपैनोसोमा, इतना बस याद रख लेना। स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपैनोसोमा, पैरासिटिक फॉर्म, ठीक। सिलिएटेड, मैं जो बोलता जाऊंगा बच्चों उतना उतना ही पढ़ते जाना यार, ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिलिएटेड प्रोटोजोआन, दीज आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग इन ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ सिलिया, दे हैव कैविटी गलेट दैट ओपन आउटसाइड द सेल सरफेस। और सीलिया काजेट पैरामीशियम, इसका एग्जांपल पैरामीशियम। स्पोरोजोआन का एग्जांपल ह्यूमन पॉपुलेशन में इफेक्ट करता है, मैलेरियल पैरासाइट होता है। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम, ठीक है। किंगडम फंजाई में केवल रिप्रोडक्शन पढ़ लो किंगडम फंजाई का, और थोड़ा मैं इसको कॉस्मोपॉलिटन होता है। और फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। और इसमें माइसीलियम आ जाएगा, और हाइपी के बारे में, माइसीलियम, हाइपी, ठीक है। बच्चों होता क्या है ना,
टाइप्स ऑफ माइसीलियम पढ़ लेना इसमें, और यूग्लिना के बारे में तो पढ़ ही लेना। द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ द हेट्रोट्रोपिक, मैक्सिमम न्यूट्रल डाइवर्सिटी, मैक्सिमम हेट्रोट्रोपिक, मल्टीसेलुलर, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी सोज इन फंजाई। Great diversity in morphology and habitat. You must have seen the fungi on the moist bread and rotten fruits. पफी पुआ, इसका एग्जाम्पल अभी मैं आपको अच्छे से याद करवा दूंगा। क्या? पफी पुआ का एग्जाम्पल अच्छे से याद करवा दूंगा। रोटेड फूड, द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोडस्टूल्स आर आल्सो फंजाई। व्हाइट स्पॉट्स सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स, व्हाइट स्पॉट सीड्स ऑन मस्टर्ड लीफ ड्यू टू द पैरासिटिक फंगस। इसके बारे में बताऊंगा ये कौन सा पैरासिटिक फंगस। यीस्ट होता है यूनिसेलर, फंजाई में एक यूनिसेलर होता है यीस्ट, फंजाई में यूनिसेलर यीस्ट, फंजाई में यूनिसेलर यीस्ट, फंजाई में यूनिसेलर यीस्ट, फंजाई में यूनिसेलर यीस्ट। मेक टू ब्रेड एंड बियर, ब्रेड एंड बियर। अदर फंजाई काजेज डिसीज इन प्लांट्स एनिमल, वीट रस्ट काजिंग पक्सीनिया, वीट में रस्ट काजिंग जो होता है पक्सीनिया, वीट में रस्ट काजिंग 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 पक्सीनिया। पेनिसिलियम एंटीबायोटिक फंजाई, पेनिसिलियम एंटीबायोटिक फंजाई। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन उसको कहते हैं जो सभी जगह एयर में भी पाया जाता है, वाटर में पाया जाता है, सॉइल में भी पाया जाता है, एनिमल्स एंड प्लांट्स में पाया जाता है। दे प्रीफर टू ग्रो वार्म, और ये जो प्रीफर करता है ये सबसे ज़्यादा वार्म एंड ह्यूमिड। कभी कभी देखिएगा जब रोटी मम्मी डिब्बे में भर के रख देती है, ज़्यादा दिन तक गर्मी होती है, उसके ऊपर फंगस टाइप का लग जाता है, उसी को फंजाई कहते हैं। इट इज प्रिवेंट टू फूड फ्रॉम दी, तभी हम रेफ्रिजरेटर आए अपने पास, रेफ्रिजरेटर में फूड को रख दिए थे, विद द एक्सेप्शन ऑफ द ईयर्स विच आर द यूनिसेलुलर फंजाई। फंजाई यूनिसेलुलर मैंने बताया है कि यीस्ट होता है, यीस्ट यूनिसेलुलर फंजाई, यीस्ट इज द यूनिसेलुलर फंजाई, ठीक है। विच इज द एक्सेप्शन, यीस्ट विच आर यूनिसेलुलर फंजाई। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसको हाइपी कहते हैं, लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड स्ट्रक्चर हाइपी। नेटवर्क ऑफ हाइपी को माइसीलियम कहते हैं। सम हाइपी कॉन्टिन्यूअस होती हैं, कुछ मल्टीन्यूक्लिएटेड होती हैं, साइटोप्लाज्म होता है, दीज आर द कार्सिनोसिटिक हाइपी, अदर्स हैव सेप्टेट और क्रॉस वॉल्स इन देयर। अब सुनो भैया, इसको पैसिडियो ड्यूटेरो, एस्को पैसिडियो ड्यूटेरो फाइको, जितने भी फंजाई के टाइप्स होंगे उसमें से बच्चों ये समझ लो ड्यूटेरो से क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। एक बार ड्यूटेरो को और पैसिडियो को अच्छे से पढ़ के चले जाना मेरे भाई, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इनके एग्जाम्पल पढ़ लेना बस। इसको बैसिडियो ड्यूटेरो फाइको, जिसके भी एग्जाम्पल, इन सबके एग्जाम्पल पढ़ लेना, और इनके मैं बैसिडियो ड्यूटेरो के बारे में पूरा पढ़ के चले जाना, ठीक है। और जानते हो यार, मैं जानबूझ के ज़्यादा नहीं बोल नहीं पाता, क्योंकि मैं कोर्स भी, मेरा कोर्स जिस भी कोचिंग में पढ़ाया हूँ मैंने मोस्टली 17 फरवरी 18 फरवरी उनको कोर्स एक कोचिंग का पूरा किया, मतलब मैं कोर्स प्रॉपरली पूरा कर देता हूँ टाइम पे। तो इसलिए बच्चों ना, रिवीजन तब होता है ना जब आप जल्दी जल्दी चीज़ें देखते जाए, बस एनसीईआरटी पलटते जाओ, मैं रिवीजन कराता जा रहा हूँ, ठीक। Most fungi are heterotropic, absorb soluble organic matter from the dead substrates and hence are the called saprophytes. Those on symbiotic, symbionts भी करते हैं कुछ, जैसे क्या होता है, लाइकेंस होता है। They can also live as parasitic symbiont association with algae, lichens and roots of higher plant mycorrhiza. Reproduction fungi में पढ़ना है, reproduction fungi में अच्छे से पढ़ना, आओ पढ़ें। Reproduction in fungi. Reproduction in fungi can take place by the vegetative means, the fragmentation, fission and bugging. Asexual reproduction is by spores called conidia or sporangiospore or zoospore, and sexual reproduction is by oospores, ascospore, basidiospore. The various spores are the producing distinct structure called the fruiting body. The sexual cycle involves following 3 steps. इसमें sexual cycle following 3 steps, इसी में बताया था डाइकैरियोनी जो भी फेज होगी अभी मैं सब बता रहा। फ्यूजन ऑफ प्लाज्मोगेमी, सॉरी, fusion of protoplasm between 2 motile or non-motile gametes called plasmogamy. Fusion of 2 nuclei called karyogamy. Meiosis in zygoting result haploid spore. ये पैराग्राफ पूरा पढ़ लो। आओ, when a fungus reproduces sexually to haploid hyphae of compatible mating, types of come together and they fuse. In some fungi are the fusion of 2 haploid cells immediately results in the diploid cell 2n. However, in other hand, fungi ascomyces stage बात आई, in other hand basidiomyces and intervening dicaryonic stage n plus n होता है। However, ठीक भैया, डाइकैरियोनिक स्टेज की बात आ गई यहाँ पे, ठीक। अब आप बात करते हैं फाइकोमाइस्टेज में। फाइकोमाइस्टेज में बात होगी,
बच्चों जब से डिजिटल आया ना, फाइकोमाइस्टीज, मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइस्टीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिtat और डिकेंड वुड्स इन moist and damp places as obligate parasite and plant. The mycelium is aseptate and cynocytic. mycelium aseptate और cynocytic किसमें? फाइकोमाइस्टीज में. aseptate cynocytic, aseptate cynocytic, aseptate cynocytic. Asexual reproduction takes place by zoospore motile और by planospore non motile. मोटाइल होगा तो zoospore से, non motile है प्लानोस्पोर से. स्पोर्स आर इंडोजिनियसली प्रोड्यूस. स्पोर जो होते हैं इंडोजिनियसली प्रोड्यूस होते हैं. स्पोर जो होते हैं इंडोजिनियसली प्रोड्यूस होते हैं. जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स. दीज आर गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी इन आइसोगैमस. जब गैमेट्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर होंगे तो आइसोगैमस. सिमिलर इन स्ट्रक्चर, सिमिलर इन स्ट्रक्चर. बच्चों एक चीज बता दूं, कभी कभी होता क्या है ना, नॉन मोटाइल, मोटाइल, ये सब चीजें देख के ही करना. आइसोगैमस, ओगैमस, एनाइसोगैमस, जो भी चीज हो. डिसिमिलर एग्जांपल आर म्यूकर, राइजोपस राम, राइजोपस एल्ब्यूगो म्यूकर, राइजोपस एल्ब्यूगो म्यूकर, राइजोपस एल्ब्यूगो म्यूकर. पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड एल्ब्यूगो, पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड एल्ब्यूगो. राइजोपस ब्रेड माउल्ड मेंशन्ड अर्लियर, ब्रेड माउल्ड मेंशन्ड अर्लियर. एस्कोमाइस्टीज की बात करेंगे, कॉमनली इसको सैक फंजाई कहते हैं. एस्कोमाइस्टीज को झोला वाला फंजाई कहते हैं. क्या कहते हैं? सैक फंजाई कहते हैं. Ascomycetes are mostly multicellular. Example penicillium, rarely unicellular. Example yeast, Saccharomyces, Saccharomyces. Example multicellular में penicillium, unicellular में yeast में Saccharomyces. They are saprophytic, decomposers, parasitic, coprophillous, growing on dung. Mycelium इसकी क्या होती है? Branched and septate, 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 branched and septate. Cynocytic, एसेप्टेट, एसेप्टेट सिनोसिटिक, एसेप्टेट सिनोसिटिक. इसको वो फाइकोमाइस्टीज से. और ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट. इसको माइस्टीज. Spores are conidia produced by the exogenously special mycelium called the conadophores. Conidia on the germination produce the mycelium sexual spores all called ascospores, which are the produced endogenously in sac like SK singular ascus कहते हैं. These are some example इसके. Aspergillus, Aspergillus, Claviceps, Neurospora. Neurospora is used extremely genetical, biochemical और genetical work के लिए Neurospora, biochemical और genetical work के लिए Neurospora. और Morels and Truffles edible fungi, Morels and Truffles edible fungi, Morels and Truffles edible fungi, Morels and Truffles एडवल फंजाई. और बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क के लिए, बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क के लिए न्यूरोस्पोरा, बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क के लिए न्यूरोस्पोरा. बेसिडियोमाइस्टीज की बात करेंगे तो बेसिडियोमाइस्टीज में बात आती है, कॉमनली नोन एज बेसिडियोमाइस्टीज आर मशरूम ब्रैकेट फंजाई एंड पब बल्ब. Basidiomycetes commonly known as form of Basidiomycetes are mushroom bracket fungi, pubbals. They grow in soil on logs and tree stumps on the living plant bodies as parasitic rust and smuts. Mycelium is branched and septate. Mycelium is branched and septate. कहाँ से ब्रांच सेप्टेट चालू हो गई है भैया? ब्रांच सेप्टेट चालू हो गई है. फाइको में थी हमारी ए सेप्टेट, बाकी बचे सेप्टेट ब्रांच, सेप्टेट ब्रांच, सेप्टेट ब्रांच, सेप्टेट ब्रांच, सेप्टेट ब्रांच. इसके बाद सर सेप्टेट होती है. एक्सेक्सुअल स्पोर आर जनरली नॉट फाउंड. एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं पाए जाते हैं, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन होता है, कॉमन होता है. द सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं. किसमें सेक्स ऑर्गन? बेसिडियोमाइस्टीज में सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं. बेसिडियोमाइस्टीज में सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया नहीं जाता. तब भैया होता क्या है? ये पढ़ लीजिए. Cells are different strains or genotypes. The resultant structure is dikaryotic, which ultimately 2n plus and 2n वाली स्टेज, उसमें डाइकार्योनिक स्टेज आ जाती है. ठीक है. Ultimately right to basidium chirogamy and meiosis takes place and the basidium produce 4 basidiospores. The basidiospores are the exogenously. कैसे basidiospore होते हैं? exogenously, endogenously. इसके पीछे वाले में पढ़े थे endogenously, इसके पीछे वाले में exogenously होता है. exogenously spores होता है. produce on the basidium होता है. The basidia are the arranged in fruiting gorge called basidiocorm. Some common members of the agaricus mushroom Ustilago, agaricus mushroom, agaricus mushroom, Ustilago, smart, Ustilago, smart, Puccinia rust fungus, Puccinia agaricus, agaricus, एगारिकस, एगारिकस मशरूम, एगारिकस मशरूम, एगारिकस मशरूम, एगारिकस मशरूम. उस्टिलैगो स्मार्ट, पक्सिनिया रस्ट पंजाई, पंक्सिनिया रस्ट पंजाई, एगारिकस मशरूम, एगारिकस मशरूम, उस्टिलैगो, उस्टिलैगो रस्ट पंजाई, उस्टिलैगो रस्ट पंजाई. इसके बाद अगली बात करते हैं अपनी ड्यूटेरोमाइस्टीज. ड्यूटेरोमाइस्टीज के बारे में. इसमें भी अल्टरनेरिया कोलेटोट्राइकम ट्राइकोडर्मा. अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, रेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो. बायोकेमिकल वर्क, बायोकेमिकल वर्क. अल्टरनेरिया कोलेटोट्राइकम ट्राइकोडर्मा, अल्टरनेरिया कोलेटोट्राइकम ट्राइकोडर्मा, अर्ली लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो. जेनेटिकल वर्क. वेजिटेटिव फेज ऑफ दिस फंजाई नोन व्हेन दे एसेक्सुअल.
Deuteromycetes produce asexual spores known as conidia, mycelium, septate and branch. Some members of the saprophytes or parasitic while large number of the. इसके बाद अगला पेज नंबर देखते हैं हम किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी के बारे में हम किंगडम प्लांटी के बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। किसमें डिस्कस करेंगे, इसके एक अगला भी चैप्टर आएगा जिसमें किंगडम प्लांटी के बारे में डिटेल। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, द फिनोमेना इज कॉल्ड, कौन सा फिनोमेना अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है। आइए बच्चों इसको भी देख ले। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैव टू डिस्टिंक्ट फेजेस, द डिप्लॉयड सैप्रोफिटिक एंड डिप्लॉयड हेमोफिटिक दैट अल्टरनेट विच ईच अदर, द लेंथ्स ऑफ द एप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेजेस एंड वेदर दीज फेजेस आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन द अदर, वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स इन प्लांट्स और फर्दर डिटेल्स इन दिस किंगडम इज चैप्टर 3। ठीक, मैंने बोला था किंगडम इसके अगले उसमें पढ़ेंगे। किंगडम एनिमिलिया के बारे में भी अगला चैप्टर आएगा। प्लांट किंगडम के बाद अगला चैप्टर किंगडम एनिमिलिया के बारे में आएगा। बट यहाँ पे देखने के लायक है, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, साइलेंट फीचर ऑफ वेरियस डिस्क्राइब चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर देयर सेल्स लैक्स ऑफ सेल वॉल। इसके बाद आइए भाई जो वायरस के बारे में पढ़ लीजिए। वायरस के बारे में ये समझिए कि वायरस और ये बैक्टीरियोफेज का फिगर जरूर देख के जाइएगा एक बार, बैक्टीरियोफेज का फिगर देख के जाइएगा और एक बैक्टीरियोफेज का तो फिगर आप देख ही लीजिएगा। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है दोहरा है, बैक्टीरियोफेज का फिगर आप देख लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको अगली चीज़ बता दूं, ये यहाँ पे पढ़ना चालू है। वायरस मीन्स जो होता है वीनम और पॉइजनस फ्लूइड, वायरस मीन्स होता है वीनस और पॉइजनस फ्लूइड। एक एक चीज़ याद रखिए, डायमेथ्रो, इसमें जितने भी साइंटिस्ट है टियोडाइनर साहब हो जाएंगे, ये डायमेथ्रिमानस हुए, बेजर्निक हो जाएंगे, सबके नाम याद रख लेना और जिसने जो डिसीज बताया वो याद रख लेना। ठीक है, वायरस मीन्स होता है वीनम और पॉइजनस फ्लूइड। डायमेथ्रिमानस के 1892 रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज द कॉजल ऑर्गेनम ऑफ द मोजैक डिसीज ऑफ द टोबैको, मोजैक disease of the tobacco. These were found smaller than bacteria because they pass through the bacteria proof filters. MW बेजर्निक साहब आए थे 1892 में, 1892 में आए थे। डायमेथ्रिमानस को 1898 में आए थे। MW इन्होंने डेमोन्स्ट्रेटेड किया था एग्जैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ द टोबैको कुड कॉजेज इन्फेक्शन हेल्थी प्लांट्स एंड नेम्ड न्यू पैथोजेंस वायरस, और उन्होंने नया नाम दिया था, पैथोजेंस का नाम वायरस दिया था। कॉल्ड द फ्लूड एज कॉन्टैगियम वाइवम फ्लूडियम इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड। इस वायरस में कुछ फ्लूड पाया गया था। इन्होंने बताया कि टोबैको जो होता है ये फ्लूड के कारण होता है। डायमेथ्रिमानस्की ने दूसरी चीज बताई थी, इन्होंने दूसरी चीज बताई थी, तो इन्होंने बोला फ्लूड होता है उसको कॉन्टैगियम वाइवम फ्लूड कहते हैं। अगर आया कॉन्टैगियम वाइवम फ्लूड हो गया और आगे लिखा MW बेजर्निक, तो MW बेजर्निक में टिक लगा देना मेरे भाई। WM स्टैनले जो होता है सोड दैट द वेरियस, W स्टैनले साहब ने बोला था 1935 में, सोड दैट द वेरियस कुड बी क्रिस्टलाइज एंड क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली प्रोटीन एंड इनर्ट आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल। ठीक है, ऑब्लिगेट पैरासाइट के वायरस आर दी, इन्होंने बोला था वायरस आर ऑब्लिगेट इन एडिशन ऑफ प्रोटीन वायरस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल दैट कुड बी आइदर, वायरस में दोनों चीज नहीं हो सकती, आरएनए हो गया डीएनए हो गया। नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए, कोई भी ऐसा वायरस नहीं होगा जिसमें आरएनए भी हो डीएनए भी हो, अगर हुआ तो वो वायरस नहीं है। वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शन इन जनरल वायरस। अब पूरी ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ और क्या पढ़ लें। हम लोग पढ़ लें कि एड्स के बारे में, एड्स इन ह्यूमन इन आल्सो कॉज्ड बाय द वायरस, इतना पढ़ लिया मैंने। इसके बाद हैव सिंगर स्टैंडर्ड ये सब नहीं, दिस कैप्सोमिया स्मॉल यूनिट सब यूनिट कॉल्ड, इसको कैप्सिड कहते हैं। द प्रोटीन कोट उसमें पाया जाता है उसको कैप्सिड कहते हैं, मेड ऑफ स्मॉल कैप्सोमियर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इन्फ्लुएंजा होता है जियोमेट्रिक फॉर्म वायरस का जो डिसीज लाइक मम्प्स स्मॉल पॉक्स हर्पेस, वायरस के कारण कौन कौन से होते हैं ह्यूमन इन्फेक्शन डिसीज में पढ़ाया जाएगा। वापस आपको डेंगू चिकनगुनिया इस बार ऐड हुआ है, डेंगू चिकनगुनिया पढ़ के चले जाना मेरे भाई, बहुत फायदा हो जाएगा आपको। और इसके बाद पश्चात में वायरस से रोग बता दूं, यहाँ पे जो बताया गया मम्प्स स्मॉल पॉक्स हर्प्स एंड इन्फ्लुएंजा, मम्प्स स्मॉल पॉक्स हर्प्स एंड वायरल डिसीज होते हैं और वायरस से एड्स इन ह्यूमन होता है। इन प्लांट दी सिम्टम्स कैन बी मोजैक फॉर्मेशन, लीप कर्लिंग, रोलिंग, येलोइंग, वेन कर्लिंग, ड्वार्फिंग, स्टंड ग्रोथ, इतनी बातें हो जाएंगी इसमें। ठीक है बच्चों, अब अगला अपने पास ऑप्शन आता है वायराइड्स के बारे में। वायराइड्स के बारे में 1971 में टियोडाइनर साहब ने दिया था। टियोडाइनर साहब ने डिस्क्राइब किया कि न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस आर कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज होता है, फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए होता है, इट लैक्ड द प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरस, हेंस द नेम्ड वायराइड, द आरएनए ऑफ द वायराइड वाज लो मॉलिक्यूलर वेट। वायराइड के बारे में टियोडाइनर साहब ने दिया था, इन्होंने ये बताया न्यू इन्फेक्शन होता है जो स्मॉलर होता है, किससे छोटा होता है, वायरस से छोटा, वायराइड से छोटा, प्रियॉन्स से छोटा, लाइकेन तो सिम्बायोन्ट्स के बारे में बताता है। आप प्रियॉन्स के बारे में पढ़ ले। इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिसीज वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय द एजेंट्स एंड कॉन्स्टिट्यूटिंग। लेकिन बच्चों आप वायरस और वायराइड्स के बारे में पढ़ के जाना, इतने में आपका काम बन जाएगा। वायरस और वायराइड्स के बारे में पढ़ के जाना, इतने में काम बन जाएगा। जो बातें मैं बोल रहा हूँ मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूरे अपने ऑब्जर्वेशन के साथ और लग के बोल रहा हूँ बच्चों कि अगर इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मैं पूरा ऑब्जर्वेशन किया हूँ और तभी बच्चों मैंने एक दिन का लाइव मेरा कैंसिल हुआ, 2 दिन का लाइव कैंसिल हुआ और टेक्निकल इशू आ रहा था,
तब बच्चों मैं आज आपके लिए रिकॉर्ड करके ये लेक्चर आपके पास तक पहुंचेगा और आप ये लेक्चर पूरा देखिएगा और फिर उसका जैसा भी 5 मई को बाद आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या मैं सही था या गलत था। ठीक, वायराइड्स होता है, टियोडाइनर साहब ने दिया था, टियोडाइनर साहब ने डिस्कवर न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दिया था दैट वाज स्मॉलर देन वायरस एंड कॉज पोटैटो स्पिंडल डिसीज, इट वाज फाउंड टू बी। इसका लाइकेंस के बारे में पढ़ लीजिए, लाइकेंस सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, फाइकोबियांट होता है, अगर ये किसके साथ करेगा, एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबियांट, और फंगल कंपोनेंट को क्या कहते हैं, माइकोबियांट कहते हैं, विच आर दी ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ऑटोट्रॉपिक रिस्पेक्टिवली एल्गी प्रिपेयर फूड। और ये लोग करते क्या है कि मतलब वो ये बोलते हैं कि होता नहीं है कि जैसे दो लोग रह रहे हैं, मान के चलो वो बोल रहा है, दो रूममेट रह रहे हैं, वो बोलता है कि सुनो तुम बर्तन धुल लेना, तुम बर्तन धुल लेना और मैं खाना बना लूंगा, और तुम खाना बना लेना कभी, मैं बर्तन धुल लूंगा, ऐसा नहीं होता है। तो उसी तरह ये भी फाइकोबियांट और एल्गो ये जो होते हैं लाइकेंस, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे एल्गी प्रिपेयर करता है फूड पंजाई के लिए और पंजाई उसको दे देता है रहने का स्थान और एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट वाटर फ्रॉम इट्स पार्टनर, सो क्लोज देयर एसोसिएशन दैट इफ वन साह लाइकेन इन नेचर वन वुड दी नेवर इमेज दैट दे हैड टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद इन। तभी हम देखते हैं कि तभी तो हम लोग को लगता है अगर वो दोस्तों में लड़ाई नहीं हो रही हो, भैया दोस्तों में लड़ाई नहीं हो रही हो तो होता क्या है ना कि हमें लगता है हाँ यार ये बहुत अच्छे दोस्त हैं, तभी तो बाहर वो निकलते साथ में, लोगों को लगता है यार ये कितना साथ में है। तो लेकिन जब दो लोग साथ में होते हैं तो तीसरे को जलन होती है और तीसरे को वो दूसरा इंसान घुसेड़ता है। और क्यों घुसेड़ता है, वो पहले को हटाने के लिए। आई बात समझ में? organism within them lichens are very good pollution indicator, they do not grow in soluted area। इसके बाद इसकी समरी पढ़ लीजिएगा। ठीक, जब कुछ ना पढ़ पाना समरी पढ़ लेना। प्लांट किंगडम के बारे में आते हैं। प्लांट किंगडम के बारे में जितने भी ये क्लासिफिकेशन है, नेचुरल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किस बेसिस में था, ये सच सिस्टम आर बच्चों दिख रहा है आपको, ब्लर तो नहीं आ रहा? ठीक है। लेट लुक एट द क्लासिफिकेशन। इसमें पहले आर्टिफिशियल देखेंगे, इसमें कलर, नंबर, हैबिट, शेप, लिप्स, ईटीसी थ्योरी इसमें देते, वर्बेसली वेजिटेटिव कैरेक्टर देते, एंड्रोसियम का स्ट्रक्चर देते। इसके बचा इन्होंने लीनियस ने दिया था, कौन सा आर्टिफिशियल सिस्टम, लीनियस ने दिया था। इसका नेचुरल सिस्टम और क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन, इन्वायरमेंटल देखे थे, मोर इजली अफेक्टेड बाई दी हुआ था, विच आर बेस्ड ऑन द नेचुरल एंटिटीज एमॉन्ग द ऑर्गेनिजम्स एंड कंसीडर। इसका नेचुरल के बाद अगला देखे थे हम लोग फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखे थे। फाइलोजेनेटिक बच्चों ये समझ लीजिए कि क्लासिफिकेशन पढ़ के चले जाना, ठीक है? मैं देखो बार बार नहीं बोल रहा हूँ, इतना पढ़ के चले जाना यार। फाइलोजेनेटिक प्लीज, फाइलोजेनेटिक ये सब पूरा पढ़ के चले जाना। क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल। दीज assume that the organism belonging to the same taxa have a common ancestor. We now use to information from many other sources to help resolve difficulties in classification. These become important when there is no supporting fossil evidence. Numerical taxonomy, which is now easily carried out using capture computers. Numerical taxonomy को computers के द्वारा observable numbers जो होते थे, codes होते थे, उसके हिसाब पर numerical taxonomy। cytotaxonomy उसका जो chemical structure होता है वो chemical के हिसाब से तो chemical taxonomy, और cytotaxonomy handles of the character can be considered। इन्होंने किया था cytotaxonomy में सेल स्ट्रक्चर के जितने भी कैरेक्टर्स है तो उसको कंसीडर करते हैं। साइटोटैक्सोनॉमी केमिकल स्ट्रक्चर को, उसमें न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कोड्स होते थे, कंप्यूटराइज्ड होता था। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होती थी। एंड्रोसियम के स्ट्रक्चर देख के करेंगे तो उसको कह देते थे आर्टिफिशियल। इसके बाद नेचुरल में दूसरी चीज। इसके बाद एल्गी के बारे में, एल्गी की भैया कुछ ना पढ़ो, मैं एल्गी की टेबल आपको बताए दे रहा हूं, और इसके बाद एल्गी के जितने फिगर हैं वो देख लेना, ठीक है? एल्गी की टेबल ये आ गई मेरे सामने। एल्गी को मेन तौर पे तीन वो किया गया था। एल्गी का जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन होता है ये मैनी टाइप्स ऑफ होता है, इसलिए एल्गी कहा सकता है कि थैलस ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग प्रकार का थैलस ऑर्गेनाइजेशन एल्गी में भी देखने को मिलता है, इसलिए एल्गी को मैनी टाइप्स ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी इसके और इसकी क्लास होती है रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, और रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, और ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ठीक है? इसके बारे में इसके बाद इसके एग्जांपल पढ़ लेना। और इसमें पहले मैं पिगमेंट्स पढ़ाई दे रहा हूं तो क्लोरोफाइसी की क्लास है, 3 क्लासेस, क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, ग्रीन, पियोफाइसी ब्राउन, रोडोफाइसी रेड। ये आगे लिखा भी है ग्रीन, ब्राउन, रेड, ठीक?
मेजर पिगमेंट जो होता है क्लोरोफिल, तीनों में मेजर पिगमेंट हो जाएगा, तीनों में मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल हो जाएगा और लगातार बदलता रहता है, लगातार क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी, रोडोफाइसी में बदलता रहेगा तो क्लोरोफाइसी का हो जाता है, एक पिगमेंट बी हो जाता है और पियोफाइसी में सी हो जाता है और रोडोफाइसी में डी हो जाता है और तीनों में कॉमन ए होता है। दूसरे नंबर जो आएगी बात पियोफाइसी में फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है, पियोफाइसी में फ्यूकोजेंथिन, रोडोफाइसी में आर पाइकोरेथिन के कारण इसका कलर रेड होता है। जैसे इरिथ्रोसाइट्स होता है, इरिथ्रो मतलब रेड होता है, इसी कारण आर पाइकोरेथिन के कारण इसका कलर रेड होता है। स्टोर्ड फूड की बात करेंगे तो ग्रीन एल्गी या पियोफाइसी में जो क्लोरोफाइसी में होता है स्टार्च होता है, मैनिटॉल लैमिनेरिया जो होता है, लैमिनेरिया एलिस एफडी, एक्टोकार्पस लैमिनेरिया, सरगासम, फ्यूकस डिक्टियोटा, ये जो एग्जांपल होता है ये होता है ब्राउन एल्गे का एग्जांपल। ये चीज़ जरूर याद रखना कि इसमें स्टोर्ड फूड लैमिनेरिन होता है, लैमिनेरिया अगर आएगा तो एग्जांपल होगा लैमिनेरिन। स्टोर फूड होता है, अगर लैमिनेरिया आएगा तो एग्जांपल होगा मैनिटॉल, लैमिनेरियन होता है, फ्लोरिडिन स्टार रोडोफाइसी में होता है। सेल वॉल सेलुलोजिक होती है, सेलुलोजिक विद एल्जिन की बनी होती है, सेलुलोज पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर की होती है। बच्चों एक वर्ड याद रखना कैराजीन, कैराजीन से क्वेश्चन आया है, कई बार आया है, कैराजीन से क्वेश्चन कई बार आया है, कैराजीन वर्ड याद रखना। और कैराजीन के बारे में मैं बता भी दे रहा हूँ। फ्लैजलर नंबर एंड द पोजीशन ऑफ इन, तो इसमें फ्लैजला का नंबर 2 to 8 इक्वल एपिकल होते हैं, 2 अनइक्वल लेटरल होते हैं, एब्सेंट होते हैं। रोडोफाइसी में फ्लैजला एब्सेंट होते हैं। हैबिटाट क्या होता है? फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, साल्ट वाटर। फ्रेश रेयर पाया जाएगा, ब्रैकिश वाटर, साल्ट वाटर, फ्रेश वाटर। ठीक, अब इसके पहले एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, आइए शुरू से। हाँ, पहले एल्गी के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, आइए। एल्गी आर दी क्लोरोफिल बेरिंग सिंपल थोलाइड होता है, एल्गी आर क्लोरोफिल बेरिंग सिंपल थोलाइड होता है। इसके पश्चात बात करते हैं तो एल्गी के ऑटोट्रॉपिक भी होता है, लार्जली बोथ फ्रेश वाटर भी होता है, ऑर्गेनिज्म दे अकर इन वैरायटी ऑफ अदर हैबिटाट, मॉइस्ट स्टोन, सॉइल्स एंड वुड। सम ऑफ देम आर आल्सो अकर इन एसोसिएशन विद द फंजाई एंड एनिमल्स ऑन स्लॉथ बियर। द फॉर्म एंड साइज ऑफ द एल्गी हाईली वेरिएशन। एल्गी अगर कॉलोनियल होगी, कॉलोनियल भी होती है, फिलामेंटस भी होती है, कॉलोनियल होगी, फिलामेंटस होगी, कॉलोनियल होगी, फिलामेंटस। कॉलोनियल एल्गी को वॉल्वास कहते हैं, कॉलोनियल एल्गी को वॉल्वास कहते हैं। फिलामेंटस फॉर्म्स यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, फिलामेंटस, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा। कॉलोनियल में वॉल्वाक्स हो जाती है। फ्यू ऑफ द मैराइन सच एज केल्प। ब्राउन एल्गी जो होती है 100 मीटर साइड तक बढ़ जाती है, उसमें केल्प्स होते हैं, केल्प्स उसको कहते हैं, उसको केल्प्स कहते हैं, उसको केल्प्स कहते हैं। जब एल्गी का रिप्रोडक्शन की बात कर लेंगे तो एल्गी का रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव भी होता है, सेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है, मेथड होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के बाद होता है, एक फ्रेगमेंट जो होता है डेवलप्स हो जाता है, थैलस बनाता है, इसलिए मैंने बोला था मैनी थैलस ऑर्गेनाइजेशन। आप देखते हैं ना कि आपके बैग में बाहर से बैग बंद होता है, चैन एक कॉमन चैन बंद कर लेते हैं, बट किसी को ये नहीं पता रहता है कि अंदर कितनी उसमें चैन है, अंदर उसमें कितनी चैन है या कितनी पॉकेट्स हैं। उसी तरह इसके भी मैनी टाइप्स ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन बताया जाता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द रिप्रोडक्शन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द, ये बात करते हैं सेक्सुअल, इसमें जूस्पोर भी होता है, दे आर फ्लैजलेटेड होते हैं, मोटाइल होते हैं, जर्मिनेशन गिफ्ट थ्रू भी न्यू होते हैं। यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक फ्लैजलेटेड एंड सिमिलर साइज होंगे तो यूलोथ्रिक्स होंगे, नॉन फ्लैजलेटेड नॉन मोटाइल होंगे बट सिमिलर इन साइज होंगे, स्पाइरोगाइरा। समझ लो भैया बात, फ्लैजलेटेड होंगे, सिमिलर इन साइज होंगे, नॉन फ्लैजलेटेड होंगे, नॉन फ्लैजलेटेड होंगे बस सिमिलर इन साइज होंगे, फ्लैजलेटेड होंगे, सिमिलर इन साइज होंगे तो यूलोथ्रिक्स में रिप्रोडक्शन होगा, फ्लैजलेटेड होंगे, सिमिलर इन साइज होंगे तो यूलोथ्रिक्स होगा, नॉन फ्लैजलेटेड होंगे बट सिमिलर इन साइज होगा तो स्पाइरोगाइरा। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस होता है। फ्यूजन इज टू गैमेट्स। समझ पाए ना? समझ पाए? ये लाइन नहीं समझ पाए, जानते हो क्यों? बहुत टीचर होते हैं ना, पढ़ाते ही नहीं इतना डीपली। बच्चों अगर मार्फोलॉजी सिमिलर स्ट्रक्चर हो जाए आइसोगैमी लगा देना। समझ पाए? मार्फोलॉजी सिमिलर स्ट्रक्चर होगा तब आइसोगैमी होगा। सिमिलर स्ट्रक्चर नॉट इज कॉल्ड आइसोगैमी। ठीक, आइसोगैमस फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज एंड स्पेसीज। यूडोराइना टर्म एन आइसोगैमस। यूडोराइना में आइसोगैमी होती है, यूडोराइना में एन आइसोगैमी होती है, यूडोराइना में एन आइसोगैमी होती है, यूडोराइना में एन आइसोगैमी होती है। इसके बाद फ्यूजन बिटवीन वन एंड लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमेट एंड स्मॉलर गैमेट इज टर्म्ड एज। ठीक, इसके पश्चात अगला पेज नंबर अपने पास आता है। अगला ये जितने फिगर हैं ये सब फिगर अच्छे से देख के चले जाइएगा बस। ठीक है, ये फिगर देख के चले जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक, अगला पेज नंबर अपने पास आता है। एल्गी आर दी यूजफुल इन मैन। मैन के लिए यूज स्पाइरुलिना जो होता है तो इस पे स्टेवरल ले जाते हैं, इसलिए मैन के लिए यूजफुल की बात यहाँ पे की गई है। ये इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी प्रोड्यूस एनर्जी इज कंपाउंड विच फॉर्म द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल ऑल एक्वाटिक एनिमल। मैनी स्पीसीज ऑफ पोरपायरा लैमिनेरिया सरगासम आर अमंग द 70 स्पीसीज ऑफ मैराइन एल्गी यूज्ड एज फूड। पोरपायरा लैमिनेरिया सरगासम और अमंग द 70 स्पीसीज जो होती हैं उनको फूड की तरह सर्टेन मैराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ द हाइड्रोकोलाइड। हाइड्रोकोलाइड्स, कोलाइड्स क्या होते हैं? जो वाटर को पकड़ने की क्षमता रखते हो,
हो तो मतलब हाइड्रोकोलाइड्स इन्हें कहते हैं। वाटर होल्डिंग सब्सटेंस लिखा है एल्जिन ब्राउन एल्गी, एल्जिन ब्राउन एल्गी, कैराजिन रेड एल्गी, कैराजिन का जिक्र होगा तो रेड एल्गी होगा। कैराजिन हाइड्रोकोलाइड्स होता है, एल्गिन ब्राउन एल्गी का हाइड्रोकोलाइड्स होता है, एल्जिन ब्राउन एल्गी का होता है, कैराजिन रेड एल्गी का होता है, एल्गिन ब्राउन एल्गी का होता है, कैराजिन रेड एल्गी का होता है। विच आर यूज्ड कॉमर्शियली, अगार वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया एग्जांपल होता है रेड एल्गी का। अगार प्रोड्यूस करता है, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया अगार प्रोड्यूस करता है, माइक्रोब्स करके जेली और आइसक्रीम बनाने में यूज किया जाता है। सप्लीमेंट इवन बाय द स्पेस ट्रेवलर्स के बारे में लिया जाता है। यूनिसेलुलर क्लोरेला को यूनिसेलुलर एल्गी रिच इन प्रोटीन होता है, इसको स्पाइरुलिना भी ले जाते हैं और क्लोरेला भी ले जाते हैं स्पेस ट्रेवलर। द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू थ्री मेन, क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी, डोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी पियोफाइसी में पिगमेंट जो होता है क्लोरोफिल ए सब में कॉमन होता है, क्लोरोफिल भी होता है। ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल बी होता है, ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल सी होता है, ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल डी होता है, रेड एल्गी में फ्यूकोजैंथिन होता है, ब्राउन एल्गी में, और फाइकोरेथ्रिन होता है रेड एल्गी में। इसके पश्चात बात करेंगे इनके क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा। क्लोरोफाइसी में बात करेंगे क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा। क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, कारा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी कॉल्ड हैं, ये तो मुझे पता ही है कि क्लोरोफाइसी को यही कहेंगे। इसके बाद द क्लोरोप्लास्ट में भी सेल प्लेट भी हो सकता है, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल, रिबन शेप, किसी भी तरह होता है। पायरिनवाइट्स होते हैं, लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट होते हैं। सम एल्गी में स्टोर फूड द फॉर्म ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट्स, ग्रीन, ठीक है। पियोफाइसी की बात करेंगे, इसके एग्जांपल भाई याद कर लेना। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन बाय द फॉर्मेशन ऑफ different types of spores. Asexual reproduction is by the flagellated spore produce zoosporangia. Sexual reproduction होता है, so considerable variation in the type of formation of sex cells, and it may be isogamous, anisogamous, or oogamous. Some commonly found green algae are Chlamydomonas, Volvox, Ulothrix, Spirogyra and Chara, ठीक है। The Phaeophyce brown algae होती है, इसका एग्जाम्पल द ब्रांच मैंने बताया कि 100 मीटर तक बढ़ता चला जाएगा, तो इसको 100 मीटर वाला जो होता है उसको केल्प्स कहते हैं। 100 मीटर केल्प्स होता है, 100 मीटर केल्प्स होता है, 100 मीटर केल्प्स होता है। केल्प्स क्या होता है? 100 मीटर केल्प्स होता है। इसके बाद बच्चों बात करते हैं हम वो क्लोरोफाइसी हो गया, फियोफाइसी हो गया, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी। तो फियोफाइसी में बात करेंगे इसके एग्जांपल की, इसमें जेंथोफिल पिगमेंट होता है, प्यूकोजेंथियम मैंने बताया था। इसके बाद स्टाइप, फ्रॉन्ड, ये सब दुनिया भर का हम आइए इसको भी मैं दिखा दूंगा आपको। तो फूड स्टोर होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, सॉरी बच्चों भाई बस आप देखते जाना सर। फूड इज स्टोर एज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच में भी होता है विच में भी इन द फॉर्मेशन ऑफ लैमिनेरिया एंड मैग्नेटॉल होता है। द वेजिटेटिव सेल्स हैव द सेलुलोजिक प्लेट होती है, यूजुअली कवर्ड होती है, सेलुलोजिक प्लेट यूजुअली कवर्ड होती है। और इसके बाद बात करेंगे इनके एग्जाम्पल की, जो लैमिनेरिया सरगासम, फ्यूकस डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया सरगासम, फ्यूकस डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया सरगासम, फ्यूकस डिक्टियोटा, लैमिनेरिया सरगासम, एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया सरगासम, एक्टोकार्पस डिक्टियोटा, लैमिनेरिया सरगासम, एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया सरगासम, एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया सरगासम, एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया सरगासम, डिक्टियोटा। सॉरी, रोडोफाइसी की बात करेंगे, द मेंबर ऑफ रोडोफाइसी और कॉमनली रेड एल्गी होता है बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट आर फाइकोरेथिन। मैंने बताया था कि आर फाइकोरेथिन के कारण रेड एल्गी होता है। इसके बाद टेबल हम लोग ने देख लिया है, इसका रिप्रोडक्शन एक बार पढ़ लीजिएगा, मन हो तो पढ़िएगा, मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि इसके रिप्रोडक्शन से वैसे उतना नहीं पूछती है नीट, ठीक।
इसके बाद ये टेबल देख लीजिएगा। टेबल मैंने बताया ही कि आपको टेबल इंपॉर्टेंट है। टेबल में पिगमेंट जरूर देख के जाइएगा, किसका पिगमेंट कौन सा कॉमन है, कौन सा पिगमेंट अलग टाइप का पाया जाता है। अब बात करते हैं गैमेट्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। oogamous एंड कंपेंड बाय द कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट द कॉमन मेंबर्स ऑफ द इसके पॉलीसिपोनिया, पोरपाइरा, लैमिनेरिया, सरगा वो सॉरी भैया, सॉरी, पॉलीसिपोनिया, पोरपाइरा, ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम, पॉलीसिपोनिया, पोरपाइरा, ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम। ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम जो होते हैं तो ये रिलीज करते हैं अगार, इससे माइक्रोब्स करके जेलीज और आइसक्रीम बनती है। एल्जिन रिलीज करता है, एल्जिन ब्राउन एल्गी रिलीज करता है, हाइड्रोकोलाइट्स होता है। कैरागिन रेड एल्गी रिलीज करता है, वो भी हाइड्रोकोलाइट्स होता है। इसके बाद बात करेंगे ब्रायोफाइटा की, तो ब्रायोफाइटा में बात करेंगे, हम आ जाएंगे ब्रायोफाइटा में आर्किडियोफोर होता है। सबसे पहले आर्किगिनोफोर इसी में आया था। सुंदर सा स्ट्रक्चर है। जैसे होता क्या है आर्किगिनोफोर, आप अगर किसी भी चीज़ की सुंदरता को देखना हो तो सुंदर सबसे ज़्यादा कौन होता है? सुंदर सबसे ज़्यादा होती हैं लड़कियां, तो इसलिए हो जाता है फीमेल। इसका जिक्र जो होता है ये फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में बताता है। आप देखेंगे ब्रायोफाइटा इंक्लूड वेरियस मॉसेज एंड द लिवर्स बट दे आर द कॉमनली ग्रोइंग इन मॉसेडेड एरियाज एंड द हिल्स। ठीक है, अब अगला देखेंगे। इसमें बस भैया ये आर्किजिनियोफोर जरूर याद कर लेना, जीमा कप्स, राइजॉइड से याद कर लेना, एम स्क्वायर याद कर लेना, मॉसेज, ठीक है, मर्केंसिया। बात करेंगे इसके पश्चात अगले आगे की बात करेंगे तो ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम पूछेगा तो किसको कहते हैं? ब्रायोफाइट। भैया बहुत ऊपर चला गया ना, आ जाओ नीचे, आ जाओ, वापस आओ, अभी नहीं जाना तुमको, अभी अभी तो आए हो। ब्रायोफाइटा आर द कॉल्ड द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइटा आर कॉल्ड द एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम because these plant can live in soil but are dependent on water। ये वही लोग हैं जो डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें किधर रहना है और किधर नहीं रहना है। ये कभी सोचते हैं कि हमें ज़मीन में रहना है और कभी सोचते हैं कि हम जाएं पानी में। तो ये करता क्या था कि रिप्रोडक्शन के लिए पानी में घुस जाता था और वैसे रहने के लिए बाहर रहता था। ये वही लोग हैं जो डिसाइड नहीं कर पाते जीवन भर हमें किसके साथ रहना है किसके साथ नहीं रहना है। ठीक है, ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड द एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज दीज प्लांट्स कैन लाइव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बोला था ना मैंने, दे यूजुअली ऑकर इन डैम्प एंड ह्यूमिड एंड सैडेड के लोकेलिटीज। इसके बाद इनकी प्लांट बॉडी जो होती है, ब्रायोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी जो होती है गैमेटोफिटिक होती है। प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएटेड ऑन दी थैलस लाइक एंड प्रोस्टेट और इरेक्ट होती है। अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम से अटैच होती है। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स पाए जाते हैं। द लाइक ट्रू रूट सिस्टम, इसमें ट्रू रूट और ट्रू स्टेम और नहीं होता है। ट्रू रूट ट्रू स्टेम ट्रू लीफ नहीं होती। ट्रू रूट ट्रू स्टेम ट्रू लीफ नहीं होती। ट्रू रूट ट्रू स्टेम ट्रू लीफ नहीं होती है। ट्रू रूट ट्रू स्टेम ट्रू लीफ नहीं होती है। बात करेंगे ब्रायोफाइटा में और आगे, तो ब्रायोफाइटा की बात अभी करते हैं हम। मेन प्लांट बॉडी मैंने गैमेटोफाइट बता ही दीजिए, इसलिए इसको कॉल्ड गैमेटोफाइट कहते हैं। ब्रायोफाइटा की जो प्लांट होती है हैप्लॉइड होता है। गैमेटोफाइट मतलब इस पर हैप्लॉइड एन होता है। इसके बाद बात करते हैं द मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है एंथ्रीडियम होता है। मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है एंथ्रीडियम होता है। फीमेल प्रोड्यूस बाय फ्लैजिलेटेड एंथ्रियोजॉइड। एंथ्रीडियम एंथ्रियोजॉइड्स बाय फ्लैजिलेटेड एंथ्रियोजॉइड्स प्रोड्यूस कराता है। सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्किगोनियम, इसमें फ्लास्क शेप होता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन फ्लास्क मैंने बताया था ना कि जो चीज़ सुंदर लगे देखने में, होता क्या है ना, जब कभी आप अच्छी वाली जग देखो, जग में ऊपर फ्लास्क शेप वाली जग होती है तो बहुत सुंदर लगती है। तो कोई भी चीज़ अच्छी दिखने में सुंदर लगे तो मतलब वो फीमेल होगी। उसका मतलब जो कुछ भी होगा तो फीमेल होगी। ठीक है, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे हमारी गाय माता फीमेल है, बहुत सुंदर लगती हैं दिखने में। अब तो लेकिन यार जानते हो क्या हो गया, आज वैरायटी ऑफ काउज हो गई हैं, है ना। The anthrozoids are released into the water where they come in contact with the archegonium and anthrozoids fuse within the egg to produce zygote. Zygote do not undergo the function sporophyte। मैंने बोला ना मल्टीसेलुलर बॉडी अगर प्रोड्यूस करेगा तो स्पोरोफाइट हो जाता है। गैमेटोब्रायोफाइट इज जनरली और लिटिल इकोनॉमिक्स देखो ये वाली लाइन याद रखना। ब्रायोफाइट जो होते हैं इन जनरल आर लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट बट सम मॉसेज प्रोवाइड फूड, ये वाली लाइन हो गई। अब इसी के नीचे मॉसेज अलोंग ग्रेट आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। इनका जो होता नहीं है, ब्रायोफाइट जो होते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो होती है लिटिल होती है, बट इनकी जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होती है वो ग्रेट होती है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जो होती है
वो ग्रेट होती है। आई बात समझ में। इसके बाद बात करते हैं डिकम्पोज रॉक मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द हायर प्लांट सिंस मॉसेज फ्रॉम डेंस मैट्स सॉइल दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ब्रायोफाइटा आर डिवाइडेड लिवरवर्ट्स एंड मॉसेज। ब्रायोफाइटा में दो चीज आती है, लिवरवर्ट और मॉसेज। लिवरवर्ट के बारे में नहीं पढ़ना है, मॉसेज के बारे में पढ़ना है। मॉसेज में सेकेंडरी प्रोटोनिमा स्टेज होती है, ये जब रोल गोल होता है, ये कैप्सूल होती है, कैप्सूल डिवाइड के। इसके बाद प्राइमरी प्रोटोनिमा, कैप्सूल आगे निकल के अपना स्पोर बनाए, स्पोर से प्राइमरी प्रोटोनिमा जब आपस में और डिवाइड हो गए तो उसको सेकेंडरी प्रोटोनिमा कहते हैं। इसी तरह ये प्रोटोनिमा बनता तैयार होता जाता है। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द मॉसेज ऑफ द गैमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेज। द फर्स्ट स्टेज द प्रोटोनिमा स्टेज, मैंने बोला था ना पहली स्टेज जो होगी तो प्रोटोनिमा होगी, विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम, मैंने क्या बताया था, ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इससे स्पोर होता है, डायरेक्टली डेवलप होता है स्पोर से। इट इज अ क्रीपिंग ग्रीन होता है, ब्रांच्ड होता है, फिलामेंटस। द सेकंड स्टेज इज लिप स्टेज, पहली स्टेज प्रोटोनिमा स्टेज, दूसरी स्टेज लिप स्टेज। पहली स्टेज प्रोटोनिमा स्टेज, दूसरी स्टेज लिप स्टेज। ट्रू स्टेम ट्रू लीफ और ट्रू रूट इसमें नहीं पाए जाते। ट्रू स्टेम ट्रू रूट ट्रू लीफ नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद बात करें डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा लेटरल बट दे कंसिस्ट ऑफ द अपराइट सिलेंडर एक्सेस bearing the spirally arranged leaf. They are the attached to the soil through multicellular and the branch rhizomite. This stage because the sex organ vegetative reproduction in mosses is by fragmentation and budding. The secondary protonema in sexual reproduction the sex organ and Antheridia archegonium produce the apex of the leafy The after fertilization zygote develops into a sporophyte consisting of the food, seta and capsule. The saprophyte in the mosses is more elaborate than that in liverwort. The capsule contains spores are the formed after the meiosis. The meiosis and elaborate mechanism. आप याद कर लेंगे मॉसेज के एग्जांपल, फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम स्पैगनम, 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 मॉसेज फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम स्पैगनम, फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम स्पैगनम, फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम स्पैगनम, फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम स्पैगनम। जीमा कप की बात करेंगे तो लिवरवर्ट्स में करेंगे, जीमा कप की बात करेंगे लिवरवर्ट्स में करेंगे। अब बात करते हैं हम अपने टेरिडोफाइट की। टेरिडोफाइट में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस ये पढ़ना है कि हेट्रोस्पोरस होमोस्पोरस के बारे में पढ़ना है। लेकिन मैं आपको एक बार दोबारा शुरू से पढ़ा दे रहा हूँ। टेरिडोफाइट की बात, टेरिडोफाइट में क्वेश्चन भी आएगा तो हेट्रोस्पोरस के ही आएगा, क्वेश्चन आएगा तो हेट्रोस्पोरस से ही आएगा। तो टेरिडोफाइट इंक्लूड हॉस्टेल्स एंड फर। टेरिडोफाइट में कौन कौन से होते हैं? हॉस्टेल्स और फर्स होती है। टेरिडोफाइट आर यूज इन दी फॉर द मेडिसिनल पर्पज एंड द सॉइल बाइंडर। सॉइल बाइंडर्स यूज करते हैं, मेडिसिनल पर्पज में यूज करते हैं और फ्रिक्वेंटली ग्रोन इन ऑर्नामेंटल। कभी कभी इसको जो होता है ना, तो अब इसको ऑर्नामेंटल के रूप में भी, क्योंकि इसमें फूल आ गए थे, फूल आ गए थे, प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिटाट टेरिडोफाइट से मिलने को बनेगा। सीड हैबिटाट का प्रिकर्सर हुआ था, ना कि सीड का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है बच्चों, ये चीज जरूर याद रखना। हेट्रोस्पोरस सीड हैबिटाट, हेट्रोस्पोरस सीड हैबिटाट टेरिडोफाइट। हेट्रोस्पोरा नेकेड सीड फॉर्मेशन, हेट्रोस्पोरस नेकेड सीड फॉर्मेशन जिम्नोस्पर्म, हेट्रोस्पोरस नेक्ड सीड फॉर्मेशन जिम्नोस्पर्म, और हेट्रोस्पोरस कवर्ड सीड्स एंजियोस्पर्म, हेट्रोस्पोरस कवर्ड सीड्स एंजियोस्पर्म। बात करेंगे टेरिडोफाइट इंक्लूड हॉस्टेल्स एंड टेरिडोफाइट आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस एंड सॉइल बाइंडर। दे आर आल्सो फ्रीक्वेंटली ग्रोन ऑन ऑर्नामेंटल। इवोल्यूशनरी दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू द पोजेस वैस्कुलर टिश्यू। जाइलम एंड फ्लोएम ये पहले आए थे जिनमें वैस्कुलर टिश्यू हुआ था। कौन कौन सा? जाइलम और फ्लोएम वैस्कुलर टिश्यू। टेरिडोफाइट से वैस्कुलर टिश्यू, ब्रायोफाइटा तक बहुत चीजें नहीं थी, जैसे ट्रू स्टेम ट्रू लीफ नहीं थी, वैस्कुलर टिश्यू नहीं था, इसमें तो आके वैस्कुलर टिश्यू आ गया। इसके बाद शायद इसमें ये दिखने लगा कि प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिटाट होने लगा, सीड हैबिटाट का प्रिकर्सर तो होने लगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। यू शैल स्टडी मोर अबाउट द टिश्यू चैप्टर। टिश्यू का चैप्टर 6 में हाँ पढ़ लेंगे भैया, आप मत बताओ जाइलम फ्लोएम के बारे में। टिश्यू का स्ट्रक्चर मास्टर मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, आज बच्चों जहां तक होगा वहां तक करा देंगे। ठीक है, क्योंकि आफ्टर थोड़ी देर में क्लास भी लग जाएगी। ठीक है, ऑफलाइन क्लास है थोड़ी देर में, तो जहां तक भी हो जाएगा बच्चों वहां तक मैं पढ़ा दूंगा। बाकी मैं दावा करता हूं कि एनसीईआरटी में जितनी हो पाएगी उतनी एनसीईआरटी पढ़ा दूंगा, और लास्ट टाइम पे आपको कुछ टॉपिक्स बता दूंगा, वो टॉपिक्स आप पढ़ के चले जाना। ठीक है, दावा तो ये नहीं कर पाऊंगा बच्चों, क्योंकि मेरी बहुत क्लासेज होती है ना, ऑफलाइन बिजी शेड्यूल रहता है ऑफलाइन क्लासेज की वजह से। तो इसलिए बच्चों क्या है ना कि मैं ऑनलाइन आपको पढ़ा दूंगा जितना हो पाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी रीड करा दूंगा, एनसीईआरटी के पैराग्राफ बता दिया हूँ कि ये पढ़ लेना, और बाकी बच्चों लास्ट में मैं सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दूंगा, आप उतना पढ़ के चले जाना। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि उतने टॉपिक से आपका आएगा। जूलॉजी का भी बता दूंगा, बॉटनी का भी बता दूंगा। ठीक है, परेशान बिल्कुल ना होना आप। होता क्या है कि थ्रू चैप्टर द टेरिडोफाइट्स आर दी फाउंड इन द कूल डैम्प सैडी प्लेसेस थ्रू द, ये सब नहीं आ जानते, नहीं पूछता, सॉरी। यू मे रिकॉल इन ब्रायोफाइटर। हम अब रिकॉल क्यों करें ब्रायोफाइटर? यार पढ़ के चले आए उसकी, मुझे पता है गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी होती है। अब दोबारा किसी अच्छा ये बताओ,
अगर दो एक चीज चली गई दोबारा आती है उस अच्छे तरीके से आती, नहीं आती है ना। तो यार वही तो है, ब्रायोफाइटा के बारे में क्यों पढ़े, पता है यार। अच्छा ये बताओ आपको पता नहीं है ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है ना, बस पता है, तो अब रिकॉल क्यों करूं मैं। You may recall that the bryophyte of the dominant phase the life cycle gametophyte. Plant body, however, in the pteridophyte, the main plant body is saprophyte, which is the differentiated true root, stem and leaf. इसमें ठीक है, the organ possesses well differentiated vascular tissue, xylem, phloem, saligenella, equisetum. Saligenella होता है large macrophyllus. Sporophytes bear sporangia that are subtended by leaf-like filaments called the sporophyllas. Sporophyllas होता है sporomacrophylus saligenella. Some causes sporophyllas distinct compact structure का स्ट्रोबिलाई और कोन्स. स्ट्रोबिलाई और कोन्स कहाँ से पाई गई थी, टेरिडोफाइटा से. स्ट्रोबिलाई और कोन्स का कहाँ से हुआ था, टेरिडोफाइटा से. स्ट्रोबिलाई और कोन्स टेरिडोफाइटा, स्ट्रोबिलाई और कोन्स टेरिडोफाइटा, स्ट्रोबिलाई और कोन्स टेरिडोफाइटा. सेलिजेनेला एक्विसिटम, सेलिजेनेला एक्विसिटम, सेलिजेनेला एक्विसिटम, सेलिजेनेला एक्विसिटम, सेलिजेनेला मैक्रोफिलस, सेलिजेनेला मैक्रोफिलस, सेलिजेनेला मैक्रोफिलस, सेलिजेनेला मैक्रोफिलस, सेलिजेनेला मैक्रोफिलस, सेलिजेनेला एक्विसिटम, सेलिजेनेला एक्विसिटम, स्ट्रोबिलाई और कोन. स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय द मियोसिस मदर सेल, द स्पोर जर्मिनेट. अगला पेज नंबर देखते हैं बच्चों तत्काल, ये फिगर देख के चले जाना, ये वाला बस, ठीक है. इसमें ये डिसाइड नहीं हो पाया था ना ये रूट्स हैं, ये कौन सी रूट्स, ठीक है. ये वाला फिगर देख जाना, थोड़ा कंट्रोवर्शियल फिगर है इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है. इसमें बायोलॉजिकल एडिग्मा वाली बात आती है, इसलिए बच्चों मैं कह रहा हूँ कि वो देख के आप चले जाना, ठीक. और बाकी दिक्कत ना लेना. मोस्ट फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक होता है, फोटोसिंथेटिक होता है मोस्टली. थैलाइड गैमेटोफाइट्स का प्रोथैलस कहलाता है. द गैमेटोफाइट रिक्वायर्ड कूल टाइम, गैमेटोफाइट को भी कूल टाइम प्लेजर चाहिए. वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, मैंने बोला था ना इनको वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए रिक्वायरमेंट है, नीड फॉर द वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन. द स्प्रेड ऑफ द टेरिडोफाइट लिमिटेड, ठीक है. सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथ्रीडिया, बियर मेल सेक्स ऑर्गन, एंथ्रीडिया फीमेल, आर्किगोनियम रिस्पेक्टिवली. वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रीडियोइड एंड मेल गैमेट रिलेट टू द फॉर द एंथ्रीडिया. द माउथ ऑफ द आर्किगोनियम, फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट, जाइगोट देयर आफ्टर, ठीक है. ये मतलब बात हो गई. अब इसके बाद मैं हेमोस्पोरस हेट्रोस्पोरस को थोड़ा जूम करके आपको पढ़ा दूं, ठीक है. रुकिएगा, ज़्यादा जूम हो गया लगता, बस. होमोस्पोरस जो होता है, pteridophytes are the spores are the similar kinds of such as plants are called homosporous genera like Saligenella and Salvinia. Homosporous Saligenella and Salvinia which produce two kinds of spore. two kind macro large होता है, micro small होता है, are known as heterosporous. Saligenella. अब ऊपर बात करें Pteridophytes स्पोरा similar kinds such as plants are called homosporous, जिसमें similar types of spore पाए जाएंगे उसको homosporous कहेंगे. बट heterosporous Saligenella Saligenella salvinium, Saligenella equisetum, Strobilicon. Saligenella salvinia क्या होगा, देखो सेलिजेनेला के बारे में एक चीज याद रख लेना. सेलिजेनेला जो होता है, सेलिजेनेला में बहुत चीजें मैं आपको याद करने के लिए बता दूं. सेलिजेनेला और इक्विसेटम के बारे में मैंने बताया था कि सेलिजेनेला और इक्विसेटम जो है स्ट्रोबिलाई और कौन होती है. सेलिजेनेला मैक्रोफिलस होता है, सेलिजेनेला हेट्रोस्पोरस होता है, साल्विनिया भी हेट्रोस्पोरस होता है. विच प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ माइक्रो लार्ज माइक्रो स्मॉल आर नोन एज द मेगास्पोर्स आर माइक्रोस्पोरा जर्मिनेट एंड गिव टू द फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट रिस्पेक्टिवली. द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफिलस. भैया सब दिख रहा है ना, सब देखते जाना. प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिटेट मैंने बोला था, कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन, ठीक है. टेरिडोफाइटा में आता है, क्लासिफाइड होते हैं इनको क्लासेज में सिलोप्सिडा, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, टेरोप्सिडा, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, टेरोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, टेरोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा. सिलोप्सिडा में सिलोटम, सिलोप्सिडा में सिलोटा, लाइकोप्सिडा में सेलिजेनेला, लाइकोपोडियम, सेलिजेनेला, लाइकोपोडियम, सेलिजेनेला, लाइकोपोडियम, सेलिजेनेला, लाइकोपोडियम, सेलिजेनेला, लाइकोपोडियम, सेलिजेनेला, लाइकोपोडियम, सिलोप्सिडा, साइलोटम, सिलोप्सिडा, साइलोटम से लाइकोप्सिडा, सेलिजेनेला, लाइकोपोडियम, स्पिनोप्सिडा, इक्विसेटम, स्पिनोप्सिडा, इक्विसेटम, स्पिनोप्सिडा, इक्विसेटम, टेरोप्सिडा, डायप्टेरिस, डायप्टेरिस, पेटेरिस, ड्राइप्टेरिस, टेरिस, एडेंटियम, ड्राइप्टेरिस, टेरिस, एडेंटियम. टेरिडोफाइटों को फर्दर क्लास 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया. सिलोप्सिडा, लाइको सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा. ड्राइप्टोरिस, टेरिस, एडेंटियम, स्पिनोप्सिडा, इक्विसेटम. बंद हो गए नीचे से.
ठीक है बच्चों, आज यहीं तक की बातें करते हैं। हमने टेरिडोफाइटा तक डिस्कस कर लिया है, अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि अभी अगली ऑफलाइन क्लास लगी हुई है और ऑफलाइन क्लास भी बच्चों लेनी पड़ती है, तो इसलिए अब अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, और बाकी आप बने रहिएगा। और मैं बार बार यही कह रहा हूं, राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, और राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। दरिया से क्या पूछते हो नीर वहां तक जाएगा। उठा धनुष और खींच डोर लगा निशाना मंजिल का, उठा धनुष और खींच डोर लगा निशाना मंजिल का, बाकी बाद में देख लेंगे तीर कहां तक जाएगा। जय हिंद, जय भारत।